मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से हल्की फुल्की मुनाफा वसूली और सीमित दायरे में बाजार में होता हुआ कारोबार। हफ्ते का आखिरी दिन बचा है, आखिरी 1.5 घंटा आएगी कुछ रिकवरी या फिर रहेंगे सुस्त या फिर बढ़ेगी कमजोरी। तीनों सवालों के जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इस बाजार में तो तीनों सवालों पर आपके एक्चुअली जवाब जानना चाहेंगे अनिल जी। जो सुबह का मूड माहौल था वो बदलते हुए दिख रहा है, बट कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। कल अच्छा रिबाउंड था, आज नरमी है। तो समझेंगे अनिल जी के साथ कि चल क्या रहा है इस बाजार में, एंड ऑफ कोर्स आपको क्या करना है फिलहाल। आइए इससे पहले आगे का एक्शन बढ़ाएं, पहले तो इस समय की बड़ी बातें बता दीजिए। बिल्कुल दीप, बड़ी बात है कि शुरुआत के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आते हुए दिखी है। 21,700 ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी दिन के निचले स्तरों की तरफ है। सेंसेक्स में भी हल्के हरे निशान में कारोबार भले होता दिख रहा है, लेकिन 72,000 के नीचे अब यहाँ पर है और बैंक निफ्टी 48,000 के बेहद करीब ट्रेड करता हुआ दिखा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर रिकॉर्ड हाई बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड हाई से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर भी आती हुई दिखी है। और 4 दिनों की तेजी के बाद फार्मा इंडेक्स आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आपको नजर आएगा। डाउ फ्यूचर्स छोटे दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करते दिख रहे थे। 50 पॉइंट ऊपर से 50 पॉइंट नीचे की रेंज में डाउ फ्यूचर्स अब हल्के दबाव में आपको डाउ और नेस्डेक के फ्यूचर्स नजर आएंगे। यूरोप के बाजारों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। अच्छी खासी, ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं, बिकवाली कहना ठीक होगा। यूरोप थोड़ा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। आधा से 0.5% तक की कमजोरी यूरोप में दिखेगी। फुट्सी आधा % नीचे, कैक 0.5% नीचे और डेक्स में भी आधा % का दबाव। तो यूरोप कमजोर है, डाउ फ्यूचर्स कमजोर है और हमारे बाजारों में बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखा है, क्योंकि दौड़ भी इसने कल ज़्यादा लगाई थी। आज अपना काम वापस है, बैक टू प्लेन। आज सुबह बात भी आप कर रहे थे कि रेंज को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, मोमेंटम के साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाए। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी आएगा, नीचे सपोर्ट भी आएगा। बिल्कुल वैसे ही होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल परफेक्ट लेवल से घुमाया दीप। 21,750 21,800 आपके लिए परफेक्ट रेंज। सुबह भी जब 21,700 के आसपास खुल रहे थे तो मैं आपको ये कह रहा था कि 21,800 वो 21,750 से 21,800 वो रेंज जहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार वापस नीचे का करना चाहिए। एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से घुमाया। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखें तो 48,400 के आसपास से जो 350 से 500 की रेंज हमारी बेचने की थी, आज का हाई 381 है। तो ऊपर की रेंज को परफेक्ट टेस्ट किया है, ठीक वैसे जैसे कल नीचे की रेंज को टेस्ट करके ऊपर आया था। अब नीचे का जहां तक सवाल है दीप, पहला सपोर्ट लेवल जो है 21,650 के आसपास है, लगभग आप वहीं पर आ चुके हैं। और बैंक निफ्टी पर पहला सपोर्ट 48,000 के आसपास है, आप लगभग वहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके नीचे बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट निकल कर आता है वो सीधा 150 पॉइंट नीचे 47,850 के आसपास, और निफ्टी 21,550 21,600 की रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी 47,725 47,850 की रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। एकदम मेक और ब्रेक लेवल पर आप शुरुआत कर रहे हैं दोपहर के शो की। नीचे आया सपोर्ट मिलेगा, ऊपर आया तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखेगी। फिलहाल जिस तरह का मूड माहौल है दीप, चाहे ग्लोबल मार्केट्स का हो चाहे हमारा अपना हो, कोई बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़ी मंदी के मूड में बाजार है नहीं। इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है और वो ये है कि सपोर्ट लेवल पे खरीदना है, रुकावट के लेवल पे बेचना है, अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो। और अगर आप इंडेक्स के बाहर स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो फिर आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिल्कुल दम लगाकर डटे रहना है, बने रहना है। वायदा कारोबार के शेयरों में आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर हल्की पोजीशन के साथ अपनी पोजीशन दोनों तरफ बनाने के मौके हैं। ये आपके लिए रणनीति है, बचे हुए दोनों तरफ के मौके हैं। बिल्कुल, चलिए तो कोई परेशानी नहीं है। पोजीशन संभालिए, लेवल्स पर ध्यान रखिए और अपने स्टॉक्स की पोजीशन पर भी नज़र बनाए रखिए। आइए हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। उससे पहले कुशल और अरमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में इवेंट्स और खबरों के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिहाज से ऑफकोर्स श्याम मेटालिक्स आज फोकस में रहने वाला है। यहाँ पर QIP के इशू प्राइस को तय करने पर बोर्ड बैठक होगी। साथ ही नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ये रिलीज़ करेगा अपना पहला एडवांस GDP एस्टिमेट्स शाम 5:30 बजे। साथ ही जो दिसंबर महीने का जॉब्स आंकड़ा है US के लिहाज से वो भी इंपॉर्टेंट होगा, और दिसंबर महीने का ही जो महंगाई आंकड़े हैं प्रिलिमिनरी रिलीज के लिहाज से यूरोप का, वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। जहां तक सोमवार का सवाल है, बजाज ऑटो बाईबैक पर बोर्ड बैठक करेगा। साथ ही चंबल फर्टिलाइजर भी इसी चीज़ पर विचार करते हुए दिखेंगे। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी और साइन DLM प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन, इनका भी खुलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 28% जो GST का मैटर है उसमें हियरिंग भी होने वाली है। जापान के बाजारों में छुट्टी रहने वाली है और मंगलवार के दिन 9 तारीख F&O स्पेस से पहला जो है अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा वो है डेल्टा कॉप। और साथ ही कैश स्पेस से बाजिल प्रोडक्ट्स ये भी अपने दूसरी तिमाही के नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। और IPO के लिहाज से ज्योति CNC ऑटोमेशन ये IPO खुलेगा 9 तारीख को, 11 तारीख तक खुला रहेगा। कुल मिलाकर इशू साइज 1,000 करोड़ रुपए का है।
नया आईपीओ आ रहा है अगले हफ्ते, तैयार हो जाइए उसके लिए। एक और आईपीओ भी आने की तैयारी में, उस पर भी डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे। आइए आज क्या कुछ एक्शन हुआ है खबरों के लिहाज से, कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में, जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले गेल पर यहाँ पर खबर आती हुई दिखी है। वीटॉल के साथ इन्होंने एलएनजी सप्लाई के लिए करार किया है और ये 2026 से शुरू होगी एलएनजी की सप्लाई। 10 सालों के लिए एलएनजी सप्लाई के लिए करार करते हुए दिखे हैं। पावर ग्रिड यहाँ पर टैरिफ बेस्ड कम्पिटेटिव बिडिंग के तहत कंपनी ने बोली जीती है, जिसमें 2500 मेगावाट के सोलर एनर्जी जोन के लिए बोली जीतते हुए दिखे हैं। एनटीपीसी कंपनी को 7 राज्यों से जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। लगभग 101 करोड़ के आसपास का जीएसटी डिमांड नोटिस इनको मिलता हुआ दिखा है। एलेम्बिक फार्मा यहाँ पर सिक्किम प्लांट के नुकसान पर 30 करोड़ का इनको मुआवजा मिला है। 2 महीने में प्लांट में सामान्य कामकाज शुरू होने की उम्मीद है। कावेरी सीड्स 750 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर बायबैक को मंजूरी मिलती हुई दिखी है और ये टेंडर ऑफर के जरिए जो है, टेंडर रूट है उसके जरिए बायबैक किया जाएगा और शेयर बायबैक में 325 करोड़ का यहाँ पर खर्च किया जाएगा। अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे 660, वहाँ से लगभग आप देखेंगे 15% के आसपास के आपको प्रीमियम पर होता हुआ दिख रहा है। गुजरात पीपावा यहाँ पर Q3 में कंटेनर कार्गो वॉल्यूम्स 2.03 लाख TU या वो वहाँ पर आता हुआ दिखा है और ये यहाँ पर बढ़कर आता हुआ दिखा है। अगर आप देखें तो 1.9 से बढ़कर 2 पर आता हुआ दिखा है। DLF यहाँ पर DIs ने Q3 में 0.2% हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनकी हिस्सेदारी 5.27% से बढ़कर 5.47 हो गई है और FIs ने हालांकि अगर आप देखें तो 0.14% हिस्सेदारी घटाई है। केशोराम इंडस्ट्रीज यहाँ पर DIs ने Q3 में हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनकी 10.9% हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 13.5% हो गई है और FIs ने भी यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है, 6.7% से बढ़कर लगभग 9.5% के आसपास हो गई है। और कई सारी ब्लॉक डील्स में, जिसमें अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें 32.7 लाख शेयर्स, AB कैपिटल लगभग 12.5 लाख, टाटा स्टील लगभग 1.7 करोड़, ICICI प्रू 13 लाख, BEL 17 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है ढेर सारे खबरें वाले शेयर जहां पर आज बाजार खुलने के बाद से है भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। स्वागत किया जाएगा कुणाल जी और राकेश जी का, सुमित जी के साथ भव्य स्वागत। ओ कुणाल जी नहीं है, ओके, भव्य नहीं होगा स्वागत, खाली स्वागत होगा। विश्वेश जी, वागले साहब, शरद अवस्थी सर और साथ ही आशीष सर का भी बहुत बहुत स्वागत है फाइनल शो में। कुणाल जी ने छुट्टी ली है, कुणाल जी ने छुट्टी ली आपके लिए। बंसल जी से लिए, फिर बंसल जी ने अप्रूव किया और उसके बाद बंसल जी ने हमें कहा कि आप दे सकते हैं। हमने कहा ठीक है। बंसल जी आपने अप्रूव कर दी थी ना पहले? हाँ अनिल जी, अप्रूव छुट्टी है तो अनिल जी जो आपने स्वागत करा अनिल जी उसको ले लिया मैंने, मैं पहुंचा दूंगा उन तक। अभी वो बिजनेस चैनल नहीं देख रहे अनिल जी, जब भी देखेंगे तो पता चल ही जाएगा, नहीं तो एल्स मैं पहुंचा दूंगा अनिल जी उन तक मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं क्लोजिंग शो के। पहले आशीष सर से जरा एक बार बाजार पर व्यू लिया जाए, जायजा लिया जाए और उनका जायका समझा जाए कि क्या चुने नजर आ रहा है। आशीष सर, न ढंग से तेजी करने दे रहा है, न ढंग से मंदी करने दे रहा है, मतलब करना क्या चाहता है मार्केट, ये बताइए। अनिल जी वही जो परसों का व्यू था, इंडेक्स में अनिल जी तेजी नहीं लगती है, बियर स्प्रेड होने चाहिए। और अनिल जी वो जो एक आपको बोला था आपके मुंह में घी शक्कर, अनिल जी एनटीपीसी ऊपर, इंडस ऊपर, इंडिया सीमेंट ऊपर, 5 में से 4 स्टॉक ऊपर थे। और वो अनिल जी जो स्प्रेड हमने मंथ एंड का बनाया है 45 रुपए में, वो 50 रुपए चल रहा है। मतलब मार्केट ऊपर थी तो भी वो 5 रुपए बढ़ के आया है। अनिल जी मुझे इंडेक्स में करेक्शन लगती है और आज अनिल जी एक साइन और आया है। वैसे हमने एनटीपीसी में प्रॉफिट बुक बोला था अनिल जी मूव के बाद, उसके बाद इंडस का भी प्रॉफिट बुकिंग बोला है। टाटा स्टील एक लौता स्प्रेड है जो अनिल जी लॉस में है। और अनिल जी इंडिया सीमेंट सब में प्रॉफिट था। मुझे लगता है अनिल जी हमने अपने क्लाइंट से कल से लेके आज तक ये बोला है कि अब ना एक ऐसा टाइम आ गया अनिल जी कि प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। मुझे अनिल जी कुछ अगर मैं मिस कर जाऊंगा तो रिग्रेट नहीं होगा, पैसे बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनिल जी फिर बोल रहा हूँ, जो 25 जनवरी का स्प्रेड था वो हाथ में रखना चाहिए। इस करंट वीक का भी अनिल जी एक बीयर स्प्रेड है निफ्टी का, अगर आप कहें तो मैं भी शेयर कर लेता हूँ। बिल्कुल, तो आपके पास में तुरंत ही आई रहा हूँ। उससे पहले एक बिल्कुल जल्दी से विश्वेश जी के लिए, विश्वेश का विशेष। विश्वेश जी बताएं सर।
गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी गहरानी चाहिए, मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है। और जिस हिसाब से लास्ट 5-7 दिन का बैंक निफ्टी का एक्शन है, मुझे लग रहा है सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही कहा जाएगा, इन अ वेरी लार्जर ट्रेंड। एक माइनर पुल बैक हो सकता है। हिस्टोरिकली जैन एक और स्पेशली फर्स्ट वीक ऑफ जैन हमेशा उस तरह का रहा है जहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ यूफोरिक मूवमेंट होता है और उसके बाद एक पॉज आता है। तो यहाँ पे ऑन अ कॉशियस नोट ट्रेड है। 48,000 का बैंक निफ्टी का 10th जैन का पुट ऑप्शन खरीदना है, जो करीबन 320 के आसपास चल रहा है। अगर ये नीचे मिले 280 तक तो भी लेना चाहिए। यहाँ पे 150 रुपये का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड होगा। और जो पहला टारगेट है 440 का और दूसरा टारगेट है 600 का। तो बैंक निफ्टी का 48,000 का पुट ऑप्शन, मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी का ये जो रेंज है 5 दिसंबर का हाई एनर्जी 47,000 है। उसके बाद अगर चार्टिकली आप देखते हो तो मुझे लगता है कुछ मेजर नहीं हुआ है, मार्केट वहीं रहा है इंडेक्स। तो वो रेंज को हम वापस रीटेस्ट कर सकते हैं। तो 5-700 पॉइंट ऑन अ बैंक निफ्टी, हम इसको पुल बैक ही बोलेंगे, लेकिन ट्रेडर के लिए थोड़ा मूव थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का 48,000 का पुट ऑप्शन, और इसको मोर लाइकली कैरी करने का ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे लगता है यूएस मार्केट रिएक्ट किया है, हमारे मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया है, तो शायद आज वीकेंड है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ओके, प्रॉफिट बुकिंग की संभावना साफ दिख रही है। आइए इस बीच बढ़ते आगे, और एक बिगुल और है आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। अनिल जी 21,700 का एक पुट लेना है और 21,500 के 2 पुट बेचने हैं। ये अनिल जी रेशियो स्प्रेड है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 21,700 का एक पुट लेना है, 21,500 के 2 पुट बेचने हैं। इसकी कॉस्ट है अनिल जी 20 रुपये, और सेफ कहाँ तक है 21,300 तक। मुझे लगता है कि अनिल जी ये करेक्शन 450-500 तक आ सकती है। फिर मैं बोलूँगा कि उसके लिए शॉर्ट करना है, नहीं करना। परसों तक बोला था कि अपना स्टॉक भी बेचना है, बेचने का मन नहीं था। लेकिन अनिल जी कल और आज के अंदर, मतलब परसों और कल के अंदर बहुत अच्छी मूव आई सारे स्टॉक के अंदर। तो अनिल जी अगर 200 वाला इंडस टावर 230 हो गया, ओएनजीसी 205 वाला 15, इंडिया सीमेंट 260 वाला 75, तो अनिल जी प्रॉफिट बुकिंग अब एक ऐसा टाइम है जरूर करनी चाहिए। स्टॉक्स में अनिल जी देखिए, जिसने लंबा रखना है वो चीज बिल्कुल अलग है, उसको टाइम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अनिल जी ये ना एक ऐसा टाइम आ रहा है कि अब ना जो जेब में प्रॉफिट है ना वो बेटर रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर कुछ रहेगा, जैसे मेटल सीमेंट वो बोल रहे थे, बट मुझे लगता है कि अनिल जी अब एक बार ना प्रॉफिट थोड़ा बुक करना चाहिए और थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए। आपको अनिल जी वो लास्ट की जो वो तेजी वाली टेम्पटेशन होती है ना, कि रोज ऊपर बिकता है, रोज ऊपर बिकता है, मतलब ऐसे लगता है कभी बेचना ही नहीं है, वो जब फीलिंग थोड़ी और बढ़ती जाए, इजी मनी आते जाए, आ भी रहा है। अनिल जी जैसे हमने 5 स्टॉक मंथ के लिए बोले, 5 में से एक दिन के अंदर 4 स्टॉक 8-8%, 6-6% बढ़ रहे हैं, तो अनिल जी फिनोमिना मतलब थोड़ा थोड़ा रुकेगा, मतलब कुछ भी कर लो ये थोड़ा सा रुकेगा। तो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग है, और स्प्रेड से अनिल जी ये ट्रेडिंग प्रॉफिट जरूर करने चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ 25 जनवरी वाला मंथली स्प्रेड अनिल जी इतना बढ़िया है, 45 रुपए में बना है। कब उसमें बड़ा जैकपॉट लग जाए। स्टॉक्स अभी भी ले सकते हैं अनिल जी, यही स्टॉक जो मेरे पास स्टॉक्स हैं, ओएनजीसी, इंडस टावर, इंडिया सीमेंट, यही डिप पे। नेशनल एल्यूमिनियम बैन में है अनिल जी, बैन में मैं फिर बोलता हूँ ऐसा मौका मिलता है कि लेना चाहिए, बैन से निकलेगा तो बेचना चाहिए। स्टॉक्स घूम फिर के अपना जो होराइजन है वही है, उसी में अनिल जी बुक करना है, उसी में वापस लेना है। और साथ में अनिल जी ये ट्रेडिंग के लिए ये जो इंश्योरेंस बेट्स हैं, जिनको मैं इंश्योरेंस बेट्स बोलता हूँ कि बियर स्प्रेड की, ये जरूर रखनी चाहिए। तो मंथली स्प्रेड तो हमारा चल रहा है, वीकली स्प्रेड भी निफ्टी का बियर स्प्रेड है जी 21,700, 21,500, 1:2, कॉस्ट 20 रुपीज, सेफ टिल 21,300, 21,500 हो गया तो अनिल जी 20 रुपए, 150 रुपए दे देंगे। ओके, तो ये है आपके लिए 21,700 का एक पुट खरीदें, 21,500 के 2 पुट बेचें, और यहाँ पर आपके लिए पोजीशन बनाने की राय आती हुई हेजिंग के लिहाज से आशु सर की तरफ से 20 रुपए की कॉस्ट में ये काम आपका हो जाएगा। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी बताएं सर। जी यहाँ पे हम 21,600 की पुट ऑप्शन लेंगे 90 रुपए में। 21,600 की पुट ऑप्शन 89.90 है, जिसका स्टॉप लॉस बन रहा है आपका 62 रुपीज का। अभी 90 रुपए है, 62 का स्टॉप लॉस बन रहा है। फर्स्ट टारगेट बनेंगे 115 के, और 115 के ऊपर बनेंगे 125 के। तो लग रहा है थोड़ी करेक्शन आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे 21,600 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं। और बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड सर? नहीं अनिल जी, एक ही ट्रेड ले रहे हैं निफ्टी का। परफेक्ट, चलिए तो ये है आपके लिए निफ्टी पर थोड़ी सी राय आपके लिए पुट ऑप्शन के जरिए बिकवाली करने की।
तो थोड़ी वीकनेस दिख रही है। अभी विश्वेश जी ने पुट ऑप्शन खरीदवा है बैंक निफ्टी पर, आशु जी का बेयर स्प्रेड है और नितिन जी का पुट ऑप्शन आ रहा है निफ्टी पर। आपके पास पूरा बुके अवेलेबल है, बट बात यही है कि इंडेक्स लेवल पर आप थोड़ी नरमी एक्सपेक्ट करिए। ये बाजार आपको क्लियर मैसेज दे रहा है इस समय। इंडेक्स पर नरमी है, स्टॉक्स में दोनों तरफ का रोटेशन चल रहा है। HUL थोड़ा बाजार को संभालने की कोशिश इस समय कर रहा है। निफ्टी आपके लिए नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका है, बट HUL थोड़ा आपको सपोर्ट देने की इस समय कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ मिनटों में एक फ्रेश मूव HUL के काउंटर में भी इस समय बनती हुई दिख रही है। आइए एक बार जरा HUL के चार्ट पर राय ली जाए। कल भी थोड़ा थोड़ा एक्शन में ये दिख रहा था। बंसल जी जरा HUL का चार्ट देखें, आज फिर से थोड़ा एक्शन में आ रहा है सर। दिपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है और इस स्टॉक को मैं और कुणाल जी निचले स्तरों से रिकमेंड करते आ रहे हैं 25, 38, 35 से। और स्टॉक में पिछले 3-4 दिनों से जो करेक्शन चल रही थी उसके दिपांशु खत्म होने के संकेत हैं। 25-90 पे एक अच्छा बेस बना है और किसी भी करेक्शन के फियर में, डर में लीवर से निकलने की राय नहीं है। पहला टारगेट 2750 है, 2800, और ये स्टॉक अल्टीमेटली नए लाइफ टाइम हाईज लगाएगा आने वाले 1-2 महीने के अंदर। अब देखना यह है कि पहले ITC नया लाइफ टाइम हाई लगाता है कि पहले लीवर लगाता है। रेस बिटवीन द टू है और लीवर पे हमारी खरीदारी की राय है। इन स्तरों पर भी जिनके पास नहीं है, लीवर को 2590 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें। इन स्तरों पर भी आप खरीद सकते हैं। HUL पर 2790 का अब आप स्टॉप लॉस लगाकर इस पर ट्रेड कर सकते हैं। ITC भी नीचे से संभलने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी रखिएगा नजर। इस बीच मिड और स्मॉल कैप दोनों आपके लिए नेगेटिव टेरिटरी में आ गए, तो थोड़ा शार्प फॉल अब स्टॉक्स में भी आपको आते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी 300 से ज्यादा पॉइंट आपके लिए फिसल चुका है। 47,900 का लेवल बैंक निफ्टी ने गिव अप कर दिया है। निफ्टी मिड और स्मॉल कैप में भी आपको एक शार्प फॉल पिछले कुछ मिनटों में आती हुई दिखी है, तो थोड़ा अब प्रेशर बाजार में आपके लिए बढ़ते हुए दिख रहा है। और कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर वीकनेस आ रही है। कल का स्टार टाटा पावर आज सुबह भी ठीक था, अब आपको फिसलते हुए दिख रहा है। डेल्टा कॉर्प रिसेंटली काफ़ी बिजी रहा है, ये आज आपके लिए 3% टूटते हुए दिख रहा है। आरती इंडस्ट्रीज, कॉनकॉर, यहाँ पर भी आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। कुछ फ्रंटलाइन ट्रेडेड नेम्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा केमिकल्स, कैनरा बैंक, यहाँ पर भी रखिए नज़र। वीकनेस आपको थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, तो थोड़ा प्रेशर अब बाजार में आपको आते हुए दिख रहा है। आइए एक बार ज़रा बाजार पर नजरिया लिया जाए। हमारे साथ शरद अवस्थी साहब भी हैं बाजार पर बात करने के लिए, और कुछ स्टॉक्स पर भी से बात करेंगे। बट फिलहाल शरद जी, इस हफ्ते हर ट्रेडिंग दिन कुछ ना कुछ एक्शन हुआ है। कल एक बढ़िया रिबाउंड था, अदरवाइज पिछले 3-4 दिनों से थोड़ी नरमी का ट्रेंड है और अब थोड़ी सेलिंग प्रेशर वापस आते हुए दिख रहा है। क्या नजरिया सर फिलहाल बाजार पे? देखिए, एक तरफा 3000 पॉइंट की तेजी हमने देखी थी मेरे हिसाब से पिछले 2-3 महीनों में। नीचे से 19,000 से एक तरफा तेजी हमने देखी है। तो मुझे लगता है ये 500,000 पॉइंट की करेक्शन बहुत ज़्यादा आपको अंडर नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल कोर्स है। और ग्लोबली भी ठीक ठाक US मार्केट्स वगैरह में भी एक रैली हमने देखी थी। तो अब मुझे लगता है हो सकता है यहाँ से और आप मैक्सिमम आप 400-500 पॉइंट की रैली डाउन साइड देखें, बट लॉन्ग टर्म व्यू मुझे लगता है अभी भी स्कोप है यहाँ से ठीक ठाक अपसाइड का। और बहुत कंजर्वेटिवली भी चले तो यहाँ से मेरे हिसाब से कोई डिसेंट पीक बनाने के लिए एटलीस्ट एनीवेयर बिटवीन 15 से 20% और अपसाइड के बाद ही आपको कोई बड़ी करेक्शन देखने मिलनी चाहिए। ऐसी माइनर करेक्शंस 500-600,000 पॉइंट की वो मुझे लगता है आती रहेंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी बुलिश है और मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें जो इंडिया के फेवर में जानी चाहिए ग्लोबली भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी सारी इन प्लेस है। और जैसे जैसे अगले 6 महीने में इंटरेस्ट रेट व्यू और क्लियर होता है, मुझे लगता है और ज़्यादा फ्लोज इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आनी चाहिए। तो साल भर के लिए हम ये नज़रिया लेके चल रहे कि हो सकता है पहले 6 महीने बहुत ज़्यादा कुछ अब नॉर्मल पैसे ना बने, बट मुझे लगता है ये पहले 2-3 महीने पार होते होते ज़्यादातर चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी और जैसे जैसे क्वार्टरली नंबर्स आते हैं एक काफ़ी बड़ा रिवाइवल आपको स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। तो अगले 3-4 महीने के लिए आप लार्जली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लीजिए, जेनरिक रैली शायद आपको नहीं मिले। ये है आपके लिए राय। फिलहाल रेंज बाउंड रहेंगे बाजार, लेकिन निचले स्तरों पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। आइए अगला बिगुल है विश्वेश जी के लिए, एक बार फिर से विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, शॉर्ट करना है पिरामल एंटरप्राइज, अभी चल रहा है 935। ये मैं कैश का लेवल बता रहा हूँ, मैं FNO लेवल भी बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक इनहेरेंटली वीक है। इनहेरेंटली वीक का मतलब है कि आफ्टर दैट AIF न्यूज़ स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद पुल बैक आया और ये पुल बैक जो है कंपेयर टू मार्केट बहुत वीक माना जाएगा बिकॉज शैलो वॉल्यूम के था। और आज जब मार्केट वीक हो रहा है तो ये बहुत नेगेटिवली और बहुत फास्टर रिएक्ट कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग मार्केट में वीकर स्टॉक और जब मार्केट रिवर्स होता है तो दैट इज़ एन आइडियल वे।
तो 930 435 की रेंज में शॉर्ट करना है अनिल जी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 959 का, और यहाँ पे पहला टारगेट मेरा 900 का होगा और दूसरा टारगेट 870 का होगा। तो पिरामल एंटरप्राइज 3 से 4 दिन के व्यू के हिसाब से शॉर्ट करना चाहिए। अगर मार्केट में मुझे लगता है 200-300 पॉइंट निफ्टी नीचे अगर आता है तो पिरामल एंटरप्राइज जैसे स्टॉक जो ऑलरेडी वीक है उसमें वीकनेस आ सकती है, और आज तो मुझे लगता है जस्ट स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन। तो पिरामल एंटरप्राइज शॉर्ट विद 959 एज अ स्टॉप लॉस। 959 के स्टॉप लॉस के साथ पिरामल एंटरप्राइजेस को शॉर्ट करें, ये है विश्वेश जी की राय आती हुई। इस समय स्टॉक में भी कमजोरी दिख रही है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स आपको अक्रॉस द बोर्ड कमजोर दिख ही रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी एक स्टॉक है जिसमें आपको सेलिंग प्रेशर इस समय आते हुए दिख रहा है। एक बार वागले साहब से बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर भी राय ली जाए। इस समय प्रेशर में आ रहा है काउंटर। वागले साहब जरा देखें बैंक ऑफ बड़ौदा सर, पिछले 5-10 मिनट में यहाँ पर सेलिंग आई है 2.5% नीचे इस समय। दीपांशु 2.5% नीचे है, बाउंस बैक पे बेचना चाहिए। बेचना भी है तो 236 237 अगर बाउंस बैक आता है तो ट्रेड सेटअप तभी बैठेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 240 के ऊपर होगा। तो आप 236 237 ये रेंज में बेचेंगे तो ठीक है। अभी 230 230 250 है और 230 में इसका एक सपोर्ट है, तो बेचना है तो फिर 230 टूटने के बाद बेचिए, फिर वो सीधा 220 तक जा सकता है। 230 के आसपास यहाँ पर बिकवाली करें तो वो आपको और नीचे जाते हुए दिख सकता है। एक दो दिग्गज स्टॉक्स हैं जहाँ पर नीचे से थोड़ा सपोर्ट आने की कोशिश कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हालांकि नेगेटिव में बट होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है। बजाज फाइनेंस और आईटीसी की मैंने बात करी, एचयूएल से भी थोड़ा सहारा आने की कोशिश है इस समय बाजार में। देखते हैं कैसा एक्शन यहाँ पर बनेगा। बट दिन के निचले स्तर पर हम ट्रेड कर रहे हैं। अब 0.5% नीचे आपका स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स हो गया, तो 0.5% ऊपर से अब आप 0.5% नीचे आ गए हैं फ्रंट लाइन इंडिसेस पर। बट कुछ पॉकेट्स हैं इस समय बाजार में जो होल्ड आउट कर रही हैं, और उसमें से एक पॉकेट है जिसके बारे में आज सुबह बात भी करी थी, स्टॉक ऑफ द डे में चर्चा भी हुई थी। ग्रेन बेस्ड एथेनॉल कंपनियां, यहाँ पर जोरदार एक्शन बना हुआ है। आइए इसी एक्शन पर करते हैं फोकस। आशीष है हमारे साथ। आशीष, वीक बाजार में भी होल्ड आउट कर रही है स्पेस, अच्छा एक्शन बना हुआ है, क्या चल रहा है यहाँ पर? पंचो, स्पेस में अगर आप देखें तो सेंटिमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले हमने देखा था कि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार इन कंपनीज को जो ग्रीन बेस्ड एथेनॉल बनाती हैं, ओएमसी से बड़े बड़े ऑर्डर अगले 3-3 साल तक के सप्लाई के लिए ऑर्डर मिल रहे थे। अब काफ़ी अच्छी खबर ये आ रही है कि जो मेज से बना हुआ, मक्के से बना हुआ एथेनॉल है, इसकी जो कीमतें वो 5 रुपये 79 पैसे से जो ओएमसीज ने इन्होंने बढ़ा दिए हैं। और इससे पहले आप देखें तो अगस्त में भी एक प्राइस रिविजन हुआ तो वो भी काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ से अगर आप देखें तो सेंटिमेंट्स काफ़ी सुधरते जा रहे हैं। हालांकि इससे थोड़े समय पहले जो सी हैवी मोलासेस से बने एथेनॉल है, यहाँ पर भी कीमतें 6 रुपये 87 पैसे बढ़ाई थी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी ट्रिकी हो गई है कि आप देखिए जितने भी सोर्स ऑफ एथेनॉल है इनमें सबसे महंगा आपको मेज से बना एथेनॉल आएगा। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जो मक्के से बना एथेनॉल है इसकी कीमत है फिलहाल 71 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर। शुगर केन जूस सिरप से बना है वो 65 रुपीज़ 61 पैसे। बी हैवी से 60 रुपीज़ 73 पैसे और ब्रोकन राइस से बना 60.29 है। सी हैवी सबसे सस्ता है 56.28। यानी क्लियरली अगर आप देखें तो सरकार की भी जो मंशा है वो दिख रही है कि जो वो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल है इसे बढ़ावा दिया है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक्स में भी इम्पैक्ट है। बीसीएल इंडस्ट्रीज, इंडिया ग्लाइकोल जिसको काफ़ी फायदा होगा, और गुलशन पॉलियोलॉजी, 3 स्टॉक है जो आपको रडार पर रखने चाहिए। बिल्कुल, तो एथेनॉल बनाने वाली इन कंपनियों के लिए बढ़िया फायदे की बात, और स्टॉक जबरदस्त एक्शन में। एक बार जरा इस पर राय ली जाए। शरद जी हमारे साथ है। शरद जी बताएं सर, वैसे भी ग्रेन बेस्ड एथेनॉल कंपनियों के लिए माहौल थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, और अब तेल कंपनियां यहाँ पर इनके इंसेंटिव को और बढ़ा रही है। कैसे देखते हैं आप और क्या खरीदना पसंद करेंगे? लॉन्ग टर्म व्यू मेरे हिसाब से एथेनॉल में पॉजिटिव ही रहना चाहिए। इंडिया ग्लाइकोल्स की आप लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे लगभग अगर मेरा अंदाज़ा ठीक है तो 35% जैसा उनका इस डिस्टिलरी बिजनेस से आता है, और लगभग वो 300 किलोलीटर से 500 किलोलीटर तक अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, जो अभी आने वाले समय शायद 1 क्वार्टर में ही चालू हो जाएगा। तो इंडिया ग्लाइकोल्स के लिए शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। बीसीएल इंडस्ट्रीज़ भी मेरे हिसाब से वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच नहीं है, 19-20 टाइम पे ही है वो भी। तो ये स्टॉक्स ठीक है, बट मेरा लॉन्ग टर्म व्यू तेल पे बहुत ज़्यादा तेज़ी का नहीं है। तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है ये प्राइसेस में एक पैरिटी मेंटेन की जाएगी तेल के प्राइसेस के संग, तो वो रिस्क रहेगा। इंडिया ग्लाइकोल्स के 2 अलग बिजनेसेस भी हैं, केमिकल्स वाला और एक और, तो मुझे लगता है डाइवर्सिफाइड है थोड़ा सा, तो वो कंपैरेटिवली शायद एक बेटर बेट होगा। शॉर्ट टर्म में एक अपटिक आपको मिलनी चाहिए जैसे जैसे ये कैपेक्स होता है, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है सिर्फ एथेनॉल पे बेस्ड स्टोरी पे बहुत ज़्यादा बुलिश होने की गुंजाइश थोड़ी कम है।
बट अगले साल भर तो एटलीस्ट मुझे लगता है जिस टाइप की प्राइसेस है और जैसी ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं ज़्यादातर OMCs की, और जैसे जैसे वो और ऊपर जाती हैं तो वहाँ उनको फ़ायदा हो सकता है। बट फ्लिप साइड पे यही है कि अगर तेल की कीमतें नीचे आती हैं तो मुझे लगता है पैरिटी मेंटेन करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली इनकी भी प्राइसेस कर्टेल की जाएंगी, तो वो शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं रहे। तो आने वाले समय में थोड़ा अट्रैक्टिव रह सकता है, बट ब्रॉडर बेस्ड स्टोरी थोड़ा आप अपनी रिसर्च करके इसमें पैसा लगाएं। बट अनिल जी, 2 स्टॉक्स जिस पर आपसे अपडेट लेना है, दोनों आज इसी दम पर खबर में दिख रहे हैं। आज तो एक तो स्टॉक ऑफ द डे BCL इंडस्ट्रीज सुबह ही अच्छे गैप के साथ खुला, 78 का हाई बनाया, अभी भी 75.5 पर ट्रेड कर रहा है, अपने गेन्स होल्ड कर रहा है इस बाजार में सर। नहीं, बढ़िया मजबूत है दीप, और इस स्टॉक में तो लगातार इथेनॉल की खबरों के दम पर तेजी बनती हुई दिख रही है। अदरवाइज भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन मेरे ख्याल से ये जब से स्प्लिट हुआ है, पहले शायद 500 रुपये का भाव होता था, अब एक तरह से 750 का भाव हो गया, तो बढ़िया एक्शन में और आउट परफॉर्मर है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड करके रखना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं। हमने तो खैर आज का कॉल दिया था, खुला ही बहुत गैप से था, बट अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टॉक जहां पर मौका मिला है एंट्री का और अच्छा पैसा बना है, इंडिया ग्लाइकोल। वैसे तो पिक ऑफ द ईयर के हिसाब से दिया था, बट पहला टारगेट हिट हो गया, तो पिक ऑफ द ईयर एक्चुअली पिक ऑफ द वीक के हिसाब से हो गया। मंडे को स्टॉक दिया था, आज 950 का टारगेट हिट हो गया। कमाल है दीप, मार्केट का कमाल है, कुछ अच्छी खबर आने का कमाल है कि इतना जल्दी आ गया, बट अदरवाइज वाकई में टारगेट मेरे ख्याल से 950, 1100, 1500। हाँ, तो बड़े टारगेट्स के लिए इसको होल्ड करें। ठीक है, हफ्ते भर में पैसा ज़्यादा बन गया तो किसी को ये लगता है कि इतना सारा पैसा तो बुक कर ले तो अलग बात है, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कई बार आपको ऐसा भी होता है 4-4 महीने तक आपका 4% स्टॉक ना चले, ये लेना बिल्कुल परेशान कर दे। कई बार ये होता है 4 दिन में 40% चल जाए, तो यू नेवर नो कब वो 4 दिन और 40 दिन या 4 महीने होंगे। बट ठीक है, व्यू लॉन्ग टर्म का रखें और होल्ड करें। ओके, चलिए ये है आपके लिए स्टॉक्स का पूरा एक्शन। आइए बढ़ते आगे, और वागले साहब है तैयार, एक बिल्कुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, MCX में मुझे वीकनेस दिखाई देता है। आप करंट भाव पे इसको अगर बेचेंगे 3130 3131 है। स्टॉप लॉस एक 25 रुपए का ऊपर होना चाहिए 3155 का, और मेरा मानना है ये 3100 तोड़ेगा और इस 3000 तक वन वे स्लाइड ये कर सकता है, तो यहाँ पर बेचिए। थोड़ा सा बाउंस बैक मिलता है तो और बेचिए। 3000 के टारगेट के लिए मुझे लगता है आज और कल में आना चाहिए। ओके, फाइनली कुछ शॉर्ट कॉल्स आपके लिए आते हुए, और आज वैसे तो पहले शुरुआती तीनों कॉल इंडेक्स भी थे, निफ्टी बैंक निफ्टी पर, लेकिन पहला स्टॉक्स पर शॉर्ट कॉल आता हुआ MCX बिकवाली का दिख रहा है वागले साहब की तरफ से। लेकिन हमेशा लॉन्ग कॉल्स देने वाले सेठ साहब है हमारे साथ तैयार, फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद। सेठ साहब सुस्वागतम, तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल अनिल जी। कहाँ से तैयार हैं आप? मतलब ऑफिस में, घर पे, एयरपोर्ट पे, कहाँ से तैयार हैं? मतलब जी मैं रास्ते में गाड़ी में तैयार हूँ। अच्छा, मुझे लगा ही कहीं तो ऐसी जगह हो। तो आप जाके आप पहले मेरे सेठ साहब साथ में ही जा रहे हैं ना? हाँ, अरे ऑफ कोर्स, कल तो इवेंट है। अरे हाँ, सेम फ्लाइट में। अच्छा, सेठ साहब सेम फ्लाइट में ना? हाँ अनिल जी, सेम फ्लाइट में, आजू बाजू की सीट पे आ रही। तो आप मेरी सीट रोक के रखना। हाँ, मैं रुमाल रख दूंगा। कोई बैठ नहीं जाए, सामान रख देना उसमें। मोबाइल रख दूंगा। मोबाइल तो महंगी चीज है, कोई उठा के ले जाए। रुमाल रख दूंगा। नहीं तो बढ़िया, दूसरा ऑप्शन ये कि आप मेरी सीट पे बैठ जाना, तो कम से कम मेरी तो सेफ हो जाएगी। तो माफ कीजिएगा, कल है ना, कल सुबह कोलकाता और कोलकाता के आसपास जो भी लोग हैं कोलकाता में, और आप सेठ साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, सच्चिदानंद उत्तरकर साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, हमारे इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज़ आप सबका स्वागत है होटल पार्क में। कल सुबह 10 बजे ये है हमारा प्रोग्राम, हम चैनल पे भी इसे दिखाने वाले हैं लाइव। तो और अगर आप आना चाहें रजिस्ट्रेशन कर लें, एक SMS भेज दें और इन्वेस्टर लिखकर 57575 पर। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन में यही कि अगर फुल हो गया कर गया तो थोड़ा सा आपको निराशा होता है, इस तरह है कि पहले आपसे मैसेज के रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बहुत बिल्कुल से आप साक्षात मिल पाएंगे। जब तक साक्षात तब तक आइए। इसकी पहली पिक बिल्कुल अनिल जी, और बिल्कुल एक्साइटेड है और जबरदस्त रिस्पॉन्स है अनिल जी। जितनी मेरी बात हो रही थी, जो हॉल की कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, और कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जो मैं फॉरवर्ड करते जा रहा हूँ टीम को। अनिल जी, अच्छा, टीम को ऐड करो, इनको ऐड करो।
ऐसी हालत हो गई। तो मैंने उनको बोला 9 से 9:30 के बीच में पहुंच जाएंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि एक बार हॉल फुल हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरे सेठी साहब के लिए घुसने की जगह प्लीज रखें। पता चला बाकी सब अंदर बैठे हैं, हम ही बाहर हैं। अभी बाहर है। चलिए जी सर बताएं। हाँ अनिल जी बिल्कुल, आज के इस थोड़े वीक बाजार में मतलब थोड़ा करेक्शन है ऊपर के लेवल से देखेंगे तो अनिल जी यहाँ पे 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करनी है। जो पहला स्टॉक है अनिल जी ION एक्सचेंज, इसमें खरीदारी करने की सलाह, जो अभी 568 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 605 रुपए के, स्टॉप लॉस छोटा रखना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फिर आपके सी वाटर डिसैलिनेशन, फिर इवन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज ट्रीटमेंट, इस तरह के काम करती है। कई सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने वर्ल्ड वाइड एग्जीक्यूट करे हैं, 50 से ज्यादा इनके पास पेटेंट्स है, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, और इनके जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है जैसे वाटर प्यूरिफायर, इनके लिए ये कई इंस्टीट्यूशंस को कैटर करती है, जैसे होटल्स है, स्पाज है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इनको भी कैटर करती है। और सरकार का जो हर घर जल मिशन है उसकी भी एक बड़ी एडवांटेज वाली कंपनी है, उससे एक बड़ा फायदा होता है। 7 इनके प्लांट्स है, 3 भारत में है, एक बांग्लादेश, एक UAE, एक बहरीन और एक इंडोनेशिया में। जबरदस्त फंडामेंटल्स है, बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज, 24% के रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही कम 0.06 का डेट इक्विटी रेशियो है। बाकी सितंबर तिमाही भी बहुत जबरदस्त थी, और यहाँ से बजट तक इस तरह के स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज बजट में हर बार वाटर पे, इरिगेशन पे बहुत ही पॉजिटिव रहता है बजट। तो ये इंटरिम बजट होने के बावजूद भी मुझे लगता है, और एक तो रूरल इकोनॉमी को करने वाला सेगमेंट है, तो मुझे लगता है वी कुड एक्सपेक्ट समथिंग इन द बजट, समथिंग पॉजिटिव इन द बजट फॉर दिस सेक्टर। बाकी FIIs भी अच्छी खासी 14% हिस्सेदारी रखते हैं, कई बाजार के दिग्गज निवेशक भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो खरीदारी करने की सलाह ION एक्सचेंज में फॉर अ टारगेट ऑफ 605, स्टॉप लॉस ऑफ 560। ओके, तो ये है आपके लिए राय 560 के स्टॉप लॉस के साथ 605 के टारगेट के लिए ION एक्सचेंज खरीदें। बताएं सेठी साहब आज की दूसरी पिक। अनिल जी आज का जो दूसरा स्टॉक है वो स्टॉक भी कई बार रिकमेंडेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज, जो अभी 504 के लेवल्स पे है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 535 के, स्टॉप लॉस रखता है 495 रुपए का। अनिल जी ये भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, जो कि जितने ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है या कॉर्पोरेट इश्यूअर्स है जो पेपर इश्यू करते हैं, चाहे वो डेट हो, इक्विटी हो, उन सब के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जितने कई सारे म्यूचुअल फंड्स इनके क्लाइंट्स हैं, मतलब अगर देखें तो 300 से ज्यादा फंड्स को अपनी सर्विसेज मुहैया कराती है। फिर भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, और ये कंपनी का इस सेगमेंट में 46% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, और 5000 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज को भी ये सर्विस देती है फॉर देयर ये भी जो भी रिकॉर्ड कीपिंग और जो भी सर्विसेज है उसके लिए। और भारत में जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसकी वन ऑफ द 3 ऑपरेटिंग रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज भी है ये, और इंटरनेशनली भी प्रेजेंट है कई सारे देशों में, जैसे मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज में कई लीडिंग AMCs है, उनके लिए सर्विसेज देती है। तो जिस तरीके से सरकार ने ये जो प्राइवेट कंपनीज को भी एक कंपलसरी डीमैट के लिए एक डेडलाइन तय करी है, उसका भी एक बड़ा बेनिफिट इस जैसी कंपनी को होगा। फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, 22-23% के रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 26%, डेट इक्विटी रेशियो भी 0.15 का है, बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। सितंबर तिमाही भी बहुत ही दमदार थी, 62 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 47 करोड़ का पैट था। और FIIs भी अच्छे खासे बुलिश लगते हैं, अराउंड 31.5% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें गोल्डमैन सैक्स है, कोटक है, ICICI प्रू है, एक्सिस है। और हाल ही में इसमें एक ब्लॉक डील हुई थी, जो इनके प्रोमोटर है जनरल एट्रैक्टिव सिंगापुर, उन्होंने 10% हिस्सेदारी बेची, लेकिन वो हिस्सेदारी गई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाथों में, जैसे ICICI प्रू है, सोसाइटी जनरल है। तो इस तरह का स्टॉक है, मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। और जिस तरह से हम भारत में बाजार में तेजी देख रहे हैं, इक्विटी कल्ट चल रहा है, तो आई थिंक दिस स्टॉक विल डू वेल। 535 का शॉर्ट टर्म टारगेट, स्टॉप लॉस 495। ओके, तो यह है आपके लिए केफिन टेक, 535 का टारगेट, ION एक्सचेंज 605 का टारगेट, दोनों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए अनिल जी से भी ली जाए उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी 2:30 बजे की।
इनिशियल वीकनेस के बाद थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी संभलते हुए दिखे सर। 21,650 के ऊपर वापस निफ्टी आया है, 47,900 के ऊपर बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स में नरमी है, 75 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 50 पॉइंट नीचे आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रहे हैं। आज शाम को ऑफकोर्स ऑल इंपॉर्टेंट जॉब्स डेटा आने वाला है। रीसेंट डेटा और फेड मिनट्स तो दिखा रहे हैं कि शायद मार्च रेट कट गारंटीड नहीं है। अब इस डेटा पर सबकी नज़र बनी है और उससे क्या सेंटिमेंट बनता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बट नरमी है अमेरिकी फ्यूचर्स में। यूरोप में आपको आधे से 1% की गिरावट दिख रही है। कच्चा तेल आपका थोड़ा ऊपर है, रुपया आपका 8 पैसे मजबूत है। इनफैक्ट पिछले 2-3 हफ्तों की ऊंचाई पर रुपया आपको दिख रहा है, तो थोड़ी अच्छी खबर रुपये से आ रही है। अदरवाइज ग्लोबल बाजार नर्म है, हमारे बाजार भी सुस्त हैं। क्या करना चाहिए सर? डाउ फ्यूचर से ज़्यादा कंफर्ट आ नहीं रहा और अपने भी ट्रेडिंग रेंज के ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे में सपोर्ट आता है और बीचों बीच में 21,500 21,800 की रेंज को आप बीचों बीच में ट्रेड करें 21,650 पे। सो सिंपल सा फॉर्मूला ये कि 21,600 के नीचे से धीमे धीमे खरीदारी का मन बनाना है, 21,700 के ऊपर से धीमे धीमे बेचने का मन बनाना है। सो अभी आप देखिए, इंतजार कीजिए 3 बजे तक अगर 21,700 के ऊपर निकलकर फिर से टिकते हैं तो 750-800 की रेंज में प्रॉफिट बुक करेंगे। 600 के नीचे फिर से आ जाते हैं तो 550-500 की रेंज में खरीदारी करेंगे और 21,600-700 की रेंज में कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ये डिसीजन है भाई। ऑफिस का काम तो है नहीं कि हमने डिसीजन लिया कुछ नहीं करेंगे तो उसको काम माना जाएगा, है ना। हमारा अगर आप और हम दोनों आके सोचे आज कुछ नहीं करेंगे, हमारा डिसीजन है, उससे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में तो ये डिसीजन ले सकते हैं कि आज हम कुछ नहीं करेंगे, उसको डिसीजन माना जाएगा, उसको काम भी माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे वो क्रिकेट टीम है, आज कुछ नहीं कर रहे हैं, आज कल परसों 3 दिन 3 दिन कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसा। हाँ, लेकिन ये आप अपने ये वाला जो फॉर्मूला और फिलोसॉफी है, जैसे जो जॉब कर रहे हैं, कौन सुमित जी है ना, सुमित जी जैसे जॉब कर रहे हैं तो सुमित जी अपने ऑफिस में ना लगाएं। हाँ बंसल जी हैं तो बंसल जी ये वाला फॉर्मूला अपने घर पे ना लगाएं। कि हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, ये मेरा डिसीजन है। ये हर जगह सेम फॉर्मूला नहीं चलता। हाँ, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला है। बाकी आशु सर, मार्केट में ये फॉर्मूला ठीक है? अनिल जी ऐसे मतलब ये राकेश जी वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बाकी तो जो कहा है कि वो तो राकेश जी ऐसा बिहेव कर जैसे सुना ही नहीं हो, बिल्कुल एकदम फुल इग्नोर मार रहे हैं। देखिए फुल इग्नोर मार रहे हैं। बंसल जी अगर आपने नहीं सुना तो इसकी रिकॉर्डिंग कटवा के भेजूं? नहीं अनिल जी सुन लिया है। मैं तो अनिल जी ऐसा मतलब कि नींद में भी नहीं अनिल जी सोच सकता। आप जो बोल रहे हैं मैं तो नींद में भी ऐसा सोच के बोल नहीं सकता अनिल जी। बोलना तो दूर, सोचना भी बहन अनिल जी। बहुत भाई, तो आशु जी ने कहा जो सही है, राकेश जी पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो सिंपल सा ये कि फॉर्मूला, ये डेटा ये बता रहा है दीप 21,700 के ऊपर क्लोज होना आज मुश्किल है। 93 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में हाईएस्ट है। तो 3 बजे के पहले 21,700 के ऊपर निकल कर टिकना जरूरी है अगर मजबूती दिखानी है। चांस थोड़े से कम इसलिए बन रहे हैं कि डाउ फ्यूचर सपोर्ट नहीं कर रहा, अदरवाइज शायद हम बढ़ भी जाए। तो 21,700-750 की रेंज में प्रॉफिट बुक करिए। 650-600 आता है तो उस रेंज में खरीदारी कीजिए। ये निफ्टी के डेटा है। बैंक निफ्टी 48,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 48,000 के पुट पर 30 लाख शेयर है, कॉल्स में 27 लाख शेयर है। ऊपर में 48,200-300 की रेंज में भरपूर सप्लाई है, जितना चाहिए। ऑल बायर सेटिस्फाइड। तो 48,200-300 गलती से आता है, वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए। और नीचे में 47,725 47,850 आता है तो वहाँ पर आप हल्के हल्के अपनी शॉर्ट काट सकते हैं, थोड़ी बहुत लॉन्ग कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी के डेटा है बस। ओके, चलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है इस समय बाजार के लिए और निफ्टी बैंक निफ्टी के। टाटा मोटर्स पर रखिए नजर। यूके के जेएलआर बिक्री के अपडेट आपको आते हुए दिख रहे हैं। जेएलआर की बिक्री दिसंबर में साल दर साल बेसिस पे देखें करीब 60% बढ़कर आई है। 3,500 यूनिट से बढ़कर 5,600 यूनिट की आई है। तो 3,500 से बढ़कर 5,600 की बिक्री रही है। करीब 60% की बढ़ोतरी आपने वहाँ पर देखी है। मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन भी देखेंगे, बट जो वाई दिसंबर कंपैरिजन है वो तो बढ़िया आते हुए दिखा है टाटा मोटर्स के लिए। एक बार शरद जी से भी राय ली जाए। शरद जी, हमारे भी रिसेंट नंबर्स आए थे। टाटा मोटर्स इनफैक्ट हाई पर भी गया है, 800 के ऊपर का भी इसने लेवल कल ही छुआ है। इनफैक्ट नई ऊंचाई भी छुई है, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली दिखा रहा है। एक बार राय सर आपकी टाटा मोटर्स पर। देखिए लॉन्ग टर्म तो मुझे लगता है जिस तरीके से जेएलआर का टर्नओवर प्ले आउट कर रहा है काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक या पैसेंजर व्हीकल्स में भी काफ़ी बढ़िया प्रेजेंस है। अब जैसे जैसे जेएलआर वाले प्लेटफॉर्म पे ये ज़्यादातर गाड़ी को शिफ्ट कर रहे हैं। सीवीज में भी मेरे हिसाब से डिमांड काफ़ी रोबस्ट रहनी चाहिए। तो सीवीज, बसेस, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स सारे सेगमेंट्स किक इन कर रहे हैं। हालांकि मेजर बेनिफिट जेएलआर से आ रहे हैं। अब लगभग 800 रुपये पे आ गया है तो मुझे लगता है हमारे टारगेट 850, 850, 900 तक, 900 रुपये तक के हैं।
26 के नंबर्स पे। तो अगर आप थोड़ा बहुत मुनाफा टेबल से लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट फिर आपको डिप मिले तो वापस एंट्री करिए। मुझे लगता है अभी भी ऑटो स्पेस में सबसे सस्ता स्टॉक यही है, और जैसे जैसे ये नंबर्स और आते हैं और कंसिस्टेंसी बिल्ट इन होती है, मुझे लगता है टाटा मोटर्स में और रेटिंग की भी गुंजाइश है। फ्लिप साइड पे यही है कि थोड़ा बहुत इंटरनेशनल सेल्स और चाइना वगैरह पे डिपेंडेंस है, और वहाँ से कुछ भी अगर नेगेटिव निकल के आता है तो आपको कभी कदा से ऐसी करेक्शंस मिल सकती है। अब वहाँ आप उन करेक्शंस में एक्यूमुलेट करिए, बट ये भाव पे अब नया लेने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा। अगर आपके पास है तो आप 850-900 रुपये तक के लक्ष्य के हिसाब से होल्ड करिए, और थोड़ा बहुत अगर मुनाफा लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। मुझे लगता है एक बारी फेयरली वैल्यूड के आसपास आ गया है, बट लॉन्ग टर्म अगर आप 3-5 साल के लिए सोच रहे हैं तो मुझे लगता है अभी भी ऑटो स्पेस में वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल बेट्स है इंडिया में। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त टाटा मोटर्स पर और बाकी ऑटो शेयर पर। आती हुई इस वक्त टाटा मोटर्स में बिक्री के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं, जिन पर रखनी है आपको फोकस। स्वागत है सुमित जी का, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 114.30, 114 रुपए 30 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास बैंक के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है, पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूस अपमूव दिखा रहा है, और ये स्टॉक हम बहुत लोअर लेवल से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, करीब 40-45 के लेवल से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। 3 डिजिट में स्टॉक अभी आ चुका है और अभी यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। आज स्टॉक ने स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ से मेरे को लग रहा है जल्दी ऊपर में 118 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 122 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 110 रुपए 111 रुपए के पास है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस 111 का लगा के इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी करना है 118 122 के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए। ये है आपके लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर खरीदारी की राय। नीचे से अच्छा स्पाइक यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट बाजार पर भी नजर डालिए, स्मॉल कैप इंडेक्स आपका पूरी रिकवरी के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। मिड कैप इंडेक्स भी आपका रिकवरी के लिए तैयार है, ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। तो बढ़िया रिकवरी पिछले कुछ मिनटों में आपको मिड और स्मॉल कैप्स में आती हुई दिखी है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्पाइक आया है, टोरेंट पावर में आपको एक स्पाइक दिख रहा है, गॉडफ्रे फिलिप्स में अभी अभी एक खरीदारी आपको आती हुई दिखी है। फिनिक्स मिल्स तो खैर सुबह से ही मजबूत है, विजय डायग्नोस्टिक, पूनावाला फिनकॉप, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है। तो पिछले कुछ मिनटों में बाजार में एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। टोरेंट पावर, एक बार इसके चार्ट पर भी राय लेनी है, अच्छी रिकवरी के संकेत इस काउंटर में भी आपको अभी अभी आते हुए दिख रहे हैं। विश्वेश जी, एक बार देखेंगे टोरेंट पावर 2-3 दिनों से एक्टिव है, पावर स्टॉक्स ऑफ कोर्स तेजी में है ही, टोरेंट पावर 1000 के ऊपर है और पिछले 5 मिनटों में बड़े एक्शन इस पर दिखा है सर। डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है दीपांशु, स्टेडी अप ट्रेंड में है, और जिस हिसाब से आज का मूव है, मतलब अलॉन्ग विथ मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है वेरी नियर टर्म में दीपांशु 1100 वुड बी द वेरी लॉजिकल फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे 2 दिन पहले जो गैप हुआ था, मुझे लगता है जब तक 980 विच इज़ अ गैप एरिया उसके नीचे नहीं जाता है तब तक आई थिंक स्टॉक ऊपर में 1100-1120 तक जा सकता है। तो डेफिनेटली मोमेंटम अच्छा है और स्टेडी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है। तो 1100-1120 के लिए अगर फ्रेश खरीदारी करनी होगी तो आपका स्टॉप लॉस 980 के आसपास होगा। 980 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी, बढ़िया तेजी में आता हुआ दिख रहा है। पावर जिसके सामने लगा हो बस उसमें तो पावर अपने आप ही आ जाता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। आइए बढ़ते आगे, कुणाल जी राकेश जी थोड़े से पावर में आते हुए दिख रहे हैं बिगुल के साथ। चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, 2-3 डेज एगो आपने ओरेकल फाइनेंस रिकमेंड किया था अनिल जी, फ्रंट लाइन आईटी एफएनओ का काउंटर स्टॉक भागा है, अब बाकी आईटी स्टॉक्स भी गेयर अप हो रहे हैं। तो एक ही बिगुल में 2 फ्रंट लाइन आईटी स्टॉक्स दे रहा हूं, खरीदारी की राय है और कैश के लेवल्स हैं तो अपनी क्षमता अनुसार कैश में डिलीवरी लें। पहला है टीसीएस, 37-35 के अराउंड चल रहा है। इसके अंदर एक बुलिश थर्स्टिंग कैंडल पैटर्न बन रहा है, इसको खरीदें 3700, 3700 का लगाएं स्टॉप लॉस। 3811 3811 का टारगेट है टीसीएस का, इस पर एक खरीदारी की राय है। और दूसरा एक डार्क हॉर्स बन सकता है इन्फोसिस, 1531 के अराउंड चल रहा है, इसके अंदर एक बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है, 1531 के अराउंड चल रहा है, 1485 का लगाएं स्टॉप लॉस। 1638 1638 के टारगेट के लिए 5 से 7 दिन का नजरिया बना के इन्फोसिस में खरीदारी की राय है।
तो कुणाल जी नहीं होते तब तो कुणाल जी होते तब तो कभी आपने एक साथ 2 स्टॉक नहीं दिए। आप क्या प्रूव करना चाहते हैं कि उनके एब्सेंस में आप ज़्यादा काम कर रहे हैं? नहीं अनिल जी, कुणाल जी कहते हैं टेक इट इजी, कहते हैं एक एक करके लेंगे। अनिल जी तो ऐसा ही होता है अनिल जी। आपने अनिल जी सुमित जी को तो कुछ बोला नहीं जब उन्होंने कल बोला कि मुझे पर्ची नहीं मालूम, मुझे चिट नहीं मालूम क्या होती है। तो अनिल जी वो तो पता नहीं किसको इम्प्रेस कर रहे थे। मैं तो यहाँ पर व्यूअर्स को, पैनलिस्ट को, को पैनलिस्ट को, आपको सबको इम्प्रेस कर रहा हूँ अनिल जी। सुमित जी को तो हमने बेनिफिट डाउट दे दिया कि चलो इनके ज़माने में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वो ऊपर कैमरे वैमरे लगे हुए थे, आप नकल वकल करो तो पकड़ में आ जाते हो। तो इसलिए हो सकता है कि ना किया। चाहते तो बहुत हैं, बाद में तो बता भी दिया ना उन्होंने कारतूस। पहले ये समझे नहीं कि कहते किसको है। हम तो नकल की पर्ची पूछते थे, वो नाम समझ में आया जैसे, फिर उन्होंने बोला कारतूस तो समझ में आ गया ना इसका मतलब क्या है। तो बंसल जी प्रसन्न हुए? नहीं अनिल जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मतलब कि सुमित जी तो एकदम नई जनरेशन के हैं, कैमरा वाली जनरेशन। कैमरा वाली बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट देना बनता है अनिल जी। बट मैं अनिल जी ऑनेस्टली इंप्रेस कर रहा हूँ अनिल जी, व्यूअर्स को, फैमिली को भी अनिल जी, वो भी देख रही होती है। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो टीसीएस और इन्फोसिस दोनों स्टॉक एक साथ खरीदने की राय आ रही है आपके लिए बंसल जी की तरफ से। ये है एक्शन भरपूर आईटी शेयर वापस से गजब के एक्शन में आ रहे हैं नतीजों के ठीक पहले। तो शरद जी से एक बार जरा राय ली जाए। बिल्कुल शरद जी, क्या उम्मीद अच्छे नतीजों की है आईटी शेयरों से? अगले हफ्ते से तो एक्शन शुरू हो जाएगा। अक्रॉस द बोर्ड तो सर अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं कर रहा बाजार। अगर आप HCL टेक, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एक ये 3-4 कंपनीज को छोड़ के, थोड़ी बहुत कुछ मिड कैप कंपनीज को छोड़ के, बाकी ज़्यादातर कंपनी से एक्सपेक्टेशन बिल्डअप बहुत कम है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे ये नंबर्स आते हैं और जो फॉरवर्ड कमेंट्री आती है, बाजार उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। और मेरा ये मानना है कि फॉरवर्ड कमेंट्री काफ़ी बढ़िया आनी चाहिए ज़्यादातर IT कंपनीज की तरफ से। तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है फॉरवर्ड रिविजन्स थोड़े ज़्यादा बढ़ाएंगे, अपवर्ड साइड पे आएंगे। मेन फोकस वहीं पे रहना चाहिए। बट अक्रॉस द बोर्ड एज सच मतलब नंबर्स में कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। लार्ज कैप्स में शायद HCL टेक से थोड़ी बहुत डिसेंट एक्सपेक्टेशन है, और मझौले साइज की कंपनीज में कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इन लोगों से ग्रोथ की डिसेंट एक्सपेक्टेशन है QOQ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट विप्रो, इन्फोसिस, यहाँ पे सब जगह बहुत सबड्यूड एक्सपेक्टेशन है। तो थोड़ा भी नंबर्स अगर ठीक आते हैं तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव रिएक्शन नंबर्स पे भी रह सकता है। और मुझे लगता है फॉरवर्ड कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव रहेगी ये क्वार्टर, अगले क्वार्टर, और काफ़ी बड़ी री रेटिंग इन स्टॉक्स में, और जो फॉरवर्ड नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स में हम लोग कितना 10-12% जैसी ग्रोथ भी हार्ड भी पकड़ रहे हैं ज़्यादातर स्टॉक्स में अर्निंग्स में। तो मुझे लगता है वो नंबर में एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग होगी। तो उसके हिसाब से इन स्टॉक्स में भी जो मल्टीपल्स इनको मिलने चाहिए फॉरवर्ड नंबर्स पे, वहाँ भी एक री रेटिंग हो सकती है। तो इन्फोसिस पे मुझे लगता है 1850-1900 तक के लक्ष्य संभव हैं। टेक महिंद्रा पे इनिशियली 1300, बट उसके बियॉन्ड भी मुझे लगता है काफ़ी बड़ी रेटिंग पॉसिबल है, जैसा मैनेजमेंट चेंज वगैरह वहाँ पे आ रहा है। BFSI में डील विंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती हैं। तो ये 2 स्टॉक्स में मैं काफ़ी बुलिश हूँ। मुझे लगता है री रेटिंग की सबसे ज़्यादा गुंजाइश यहाँ पे है। LTIN में भी मैं बुलिश था, अभी भी हूँ, बट अब थोड़ा रनअप उसमें ज़्यादा आ गया है, तो वहाँ वैल्यूएशन कम्फर्ट उतना ज़्यादा नहीं है। बट इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में मुझे लगता है वैल्यूएशन कम्फर्ट भी है और री रेटिंग का स्कोप भी है। तो वहाँ आपको अपसाइड टेक शायद सबसे ज़्यादा मिले। बड़े टारगेट्स आ रहे हैं इन्फोसिस पर, 1900 तक का भरोसा है। थोड़े अपवर्ड री रेटिंग की बात कर रहे हैं शरद जी। आईटी पर रखें नज़र, और चुनिंदा आईटी काउंटर्स आज मूवमेंट में है। मिड कैप आईटी सुबह से हमें एक्टिव भी दिख रहा है, इस पर रखिए नज़र। एक स्टॉक यहाँ पर सुबह से ही अच्छी तेज़ी आ रही है और थ्रू द डे आपने एक्शन बढ़ते हुए देखा है, वो है आपके लिए सूला विनयार्ड। ज़रा इसका चार्ट भी पुल अप करिए। सुबह से ही आपको अच्छे एक्शन में भी रहा है। क्यों आज एक्शन दिख रहा है सूला का स्टॉक? कुछ दिन पहले हमने बात भी करी थी, बट आज ज़बरदस्त तेज़ी है। 12% ऊपर इस समय स्टॉक आपको दिखेगा। एक नुपुर से जानते हैं। नुपुर बताइए वापस क्या चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन आया है, जहाँ पे वाइन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्कीम को फिर से रिवाइव किया गया है। 5 साल के लिए इसे रिवाइव किया गया है। दिसंबर फर्स्ट वीक में ये खबर आई थी कि स्कीम को अब नहीं लाया जाएगा, क्योंकि कोविड के जो नुकसान हुए थे उसके बाद इसे रोक दिया गया था। अब लेकिन कल यहाँ पे कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल आया है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो वैट लगता है 20% का, उसमें मिलेगा फिर से रिबेट। 5 साल के लिए इसे रिवाइव किया गया है। इस स्कीम को 2009 में लाया गया था। वाइन प्रोडक्शन को मोटिवेट करने के लिए जो ग्रैप्स महाराष्ट्र में होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग, और यहीं पे जो महाराष्ट्र के जो विनयार्ड्स है उन्हें प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। वाइन पर महाराष्ट्र में करीबन 20% का वैट लगाया जाता है।
अब उसमें से जो है 16% आपको वापस रिबेट के तौर पे दिया जाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि अगर 100 रुपये वैट लगाए तो आपको 80 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे। 80% वैट आपको रिबेट के तौर पे मिलता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट सिर्फ आगे का ही नहीं, पिछले 4 सालों का FY 21, 22, 23 और 24 पिछले 4 सालों के जितना भी वैट का रिबेट बनता है 80% वो भी इन विनयार्ड्स को वापस मिलते हुए दिखेगा। वाइन इंडस्ट्री महाराष्ट्र में ही सबसे बड़ी, 1000 करोड़ की इंडस्ट्री में से देखें तो 65% महाराष्ट्र की और 80% भारत की वाइन नासिक में बनाई जाती है। तो सुला के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि 20% के वैट में से अगर आपको 80% वापस मिल रहा है तो ये बड़ी खबर होती है और इसकी वजह से आज स्टॉक में इतना मूव देखने को मिल रहा है। तो डायरेक्ट बॉटम लाइन पर इनके फायदा होगा, सीधा बॉटम लाइन पे फायदा होगा। बहुत बढ़िया बात है, इसलिए आप देख रहे हैं अनिल जी 80% रिबेट मिलने वाला है पिछले 4 साल का जो वैट दिया उस पर। ये कई सारी लिकर कंपनियों के साथ ये होने की तैयारी में, और उसका बड़ा फायदा इनको मिलेगा भी। बिल्कुल, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में जुड़ेगा भी, और बिजनेस तो अच्छा ही है। 31 दिसंबर के अपडेट भी आए थे, और इसी पर बंसल जी से एक टिप्पणी भी ली जाए, राय भी ली जाए और सलाह भी ली जाए। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अनिल जी, आज सुबह हमारे वो डियर फ्रेंड म्यूजिक डायरेक्टर जैन साहब ने बड़ी अच्छी चीज बोली थी कि आप अनिल जी आईपीओ का विश्लेषण बहुत अच्छा करते हैं, और वो बोल रहे थे कि आपको सुनने के बाद बाकियों का काम भी आसान हो जाता है। तो अनिल जी, जब सुला वाइनयार्ड का आईपीओ आया था ना अनिल जी, तब जो लीडिंग फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है उसमें अनिल जी 2 दिन बैक टू बैक कंसिक्यूटिवली अनिल जी नेगेटिव व्यूज आए थे, इसको अवॉइड करने की राय आई थी। Correct. और एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अनिल जी, एक मुश्त आवाज अनिल जी जो सुनने को मिली थी कि इस आईपीओ में पैसा लगाओ, तो वो अनिल सिंघवी जी की थी। और अनिल जी किस रेट पे आईपीओ आया, मल्टीबैगर बनाया, तो अनिल जी मेरे पास पूरी लिस्ट है 3 स्टॉक्स की। अच्छा, मतलब कि 2 तो मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, तीसरा मुझे दिमाग में जोर डालना पड़ेगा। अनिल जी पूरी दुनिया एक तरफ थी, आप एक तरफ थे, और बिल्कुल ठीक निकले। तो सुबह जो जैन साहब ने बोला ना अनिल जी, बिल्कुल ठीक बोला अनिल जी, वो भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं जैसे मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ अनिल जी। तो हेड्स ऑफ टू यू अनिल जी। धन्यवाद धन्यवाद बंसल जी। तो हमें तो आईपीओ के वक्त से पसंद आया था, बिल्कुल वैल्यूएशंस अच्छे थे, बिजनेस मॉडल बढ़िया था। हिंदुस्तान में है ही कहा गिनती की अकेली वाइन बनाने वाली ढंगनांग की कंपनी, प्योर वाइन बनाने वाली कंपनी है, तो इसीलिए चलिए। तो बढ़िया, तो ये स्टॉक बढ़िया एक्शन में दिख ही रहा है, और आज भी बढ़िया तेजी में आपके सामने है। इस वक्त ज़बरदस्त एक्शन है। वाइन लिकर ये इस स्पेस की कोई कंपनियों पर एक बार जरा शरद जी से ओपिनियन ली जाए। शरद जी, आपकी पसंद का स्टॉक? मैं ज़्यादा करके मैकडॉवेल के संग ही जा रहा हूँ, क्योंकि विस्की एक डोमिनेंट पोजीशनिंग रखती है, और पूरी स्पेस पे मुझे लगता है कि हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। और ये डेवलपमेंट जो आप लोग बोल रहे हैं तो वाकई बड़ी डेवलपमेंट है, जो काफ़ी बड़ा फ़ायदा इन कंपनीज को पहुंचाएगी, खास करके सुला को। तो मुझे लगता है टोटल व्यू लॉन्ग टर्म हमारा इसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव है। जो प्रीमियमाइजेशन है वो एक ट्रेंड है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तो मार्जिन्स पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, प्लस ग्रोथ भी डिसेंट रहनी चाहिए। तो पूरे स्पेस पे तो व्यू पॉजिटिव है, बट टॉप बेट्स के हिसाब से मुझे लगता है बड़ी कंपनीज में मैकडॉवेल के साथ ही मैं जाना चाहूँगा। हालांकि वैल्यूएशन कंफर्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म जिस तरीके का ट्रेंड है उसमें काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। छोटी कंपनीज में मुझे लगता है ग्लोबस का कैपेक्स प्रोग्राम काफ़ी अग्रेसिव है, जैसे जैसे वो रोल इन करता है वहाँ से आपको काफ़ी बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। स्टॉक ऊपर से करेक्ट भी हो गया था डिसेंटली, तो मुझे लगता है सबसे शायद वन ऑफ द मोस्ट सबड्यूड वैल्यूएशंस पे शायद ग्लोबस ही अवेलेबल है, और स्कोप ऑफ री रेटिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जो कैपेक्स के बाद उनके नंबर्स आते हैं। तो छोटे स्टॉक्स में ग्लोबल स्पिरिट्स और बड़े स्टॉक्स में मैकडॉवेल के साथ में जाना चाहूँगा इस स्पेस में। ओहो, तो शरद जी का एकदम क्लियर है व्यू। ग्लोबल स्पिरिट, अगर आपको छोटा स्टॉक लेना है तो छोटा स्टॉक वो लीजिए, लेकिन अगर इनको जाना है किसी के साथ तो मैकडॉवेल के साथ जाएंगे। और एक बार नहीं, 3 बार गए। पहली बार गए मैं मैकडॉवेल के साथ जाना चाहूँ, चलो ठीक है जा रहे हो गए भाई, ठीक है। दूसरी बार गए, फिर जाते जाते तीसरी बार। तो शरद जी, अब मासूम सा सवाल आपसे ये है कि आप कौन से मैकडॉवेल के साथ जाएंगे? मैकडॉवेल नंबर 1 से लेके 10 तक आपके पास ऑप्शन है, किसके साथ जाएंगे? 1 to 10 बताएं। किसी के भी साथ जाए, लाके गिफ्ट ही करना, यूज तो करना नहीं है। अरे फिर क्या जाए, क्या भाई। फिर तो एक काम करिए, आप बंसल जी को साथ ले जाए। तो आपको किसको गिफ्ट करना है ये ढूंढने, सोचने की, तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम आसान हो जाए। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं और शरद जी साथ में थे अनिल जी एक इवेंट में। हाँ। मतलब कि नैनीताल के पास। ओके। तो आई नो शरद जी वेरी वेल अनिल जी, उनके टेस्ट। हाँ, मतलब कि कुणाल जी भी हैं अनिल जी, वो शरद जी भी हैं, तो आई कैन वेरी वेल मैनेज। ओके,
अच्छा, तो इनके पास जो भी गिफ्ट आएंगे वो बंसल जी साथ में ले जाते हैं उन्हीं लोगों को है कि उनके पास ही सब आ जाए। ताकि क्या है बंसल जी का फॉर्मूला मालूम है? बंसल जी का फॉर्मूला नहीं मालूम? क्या? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही। वो तो मेरा है ही। इसलिए फिर है ना, ये फॉर्मूला लग जाता है आराम से, इसलिए वो अच्छे दोस्त हैं कुणाल जी। हाँ, इसलिए दोस्ती अच्छी चलती है बिल्कुल। ओके, तो ये थी आपके लिए पूरी लिकर एक्सप्रेस पर आए। एक बार बाजार पर नजर डालिए अनिल जी। क्या शाम पूरी रिकवरी आई? पूरी रिकवरी हो गई, बैंक निफ्टी पूरा रिकवर हो गया सर। निफ्टी तो पॉजिटिव आ गया, स्मॉल और मिड कैप हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया था आगे। इंडेक्स पर आपको पूरी रिकवरी हो गई, सेंसेक्स आपका 250 पॉइंट ऊपर हो गया सर। बड़ी अच्छी रिकवरी आई और बैंक लेड फाइनेंशियल रिकवरी आपको इस समय स्क्रीन पर भी आती हुई दिख रही है। सारे बैंकिंग स्टॉक्स में पिछले 5-10 मिनट में आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर सबसे अच्छी खरीदारी दिखी है पिछले कुछ मिनटों में। एयू और एक्सिस भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए, बट निश्चित तरह से अच्छा एक्शन यहाँ पर आपको मिला है। आइए, एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शो में। सुदीप सर, स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट बैंक से ही थोड़ी बात करते हैं क्योंकि अच्छी रिकवरी आई है बैंक निफ्टी में और आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज़्यादा नीचे से रिकवर किया है इस समय। जरा एक बार इसका चार्ट भी देखें सर। जी, दीपांशु नमस्कार आपको, अनिल जी को और सभी मित्रों को पैनल पे। जो इस सबसे आईसीआईसीआई बैंक की आप बात कर रहे हैं कि उसने तो लास्ट आधे एक घंटे में रिकवरी करने की कोशिश की है, अराउंड 985 से 992 तक जा रहा है। पर इसके साथ साथ एक्सिस बैंक भी एक अच्छा रिकवरी दे रहा है। तो दोनों स्टॉक्स पे आज बात कर लेते हैं। पहले तो आईसीआईसीआई बैंक ने लोअर लेवल से अराउंड पिछले 2-3 दिन से अगर देखें तो 980 978 का जो एक जोन है उसको एक होल्ड करते हुए पिछले 3 दिन में राइजिंग बॉटम्स भी है। और मुझे लग रहा है ये स्टॉक यदि 997 998 के आसपास, जहाँ पे इसके 13 और 20 दिन के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो एक अच्छा मूव हमें 1010 1015 तक देखने मिल सकता है। तो इनिशियल साइंस है आईसीआईसीआई बैंक में, अभी कोई तोड़फोड़ तेजी नहीं दिख रही है। ये पहला ही दिन है जहाँ पे थोड़ा स्टेबल रिवर्सल कैंडल हमें नजर आ रहा है। बट मुझे लग रहा है कि ये प्रोसेस में है एक बॉटम फॉर्मेशन के, शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन के, और 998 1000 के ऊपर ये कंफर्म हो जाएगा। पर इसी के साथ एक स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। रिकमेंड करना चाहते हैं आप? बिगुल बजा देते हैं। बिल्कुल, BTSWT का बिगुल आपके सुदीप जी के लिए। जी सर, आप बताएं। अनिल जी, स्टॉक है एक्सिस बैंक। बैंक निफ्टी की रिकवरी में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमने देखा था कि कल के सेशन में एक बढ़िया रिकवरी आया था और पिछले 7-8 दिन का जो कंसोलिडेशन था वहां से ब्रेकआउट आया था। तो और वॉल्यूम्स भी अबव एवरेज थे और आज वहां से हमें फॉलोअप मूव भी दिख रहा है ऊपर की तरफ। और इसी के साथ अब ये स्टॉक सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ मेरे ख्याल से 5-6 रुपए दूर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ये स्टॉक में है, सारे शॉर्ट एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉक को बाई किया जा सकता है 1120 के स्टॉप लॉस से 1160 1165 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय आती हुई इस वक्त पूरी की पूरी। आइए बढ़ते आगे और कैश का ऑप्शन देने के लिए सुमित जी हैं तैयार। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी कैश का ऑप्शन में बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 328 रुपए, 329 रुपए, 328 329 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। ये स्टॉक यहाँ से बढ़िया मूव दिखाने वाला है। ऑप्शन के जरिए इसके अंदर कॉल लेने का सलाह रहेगा, 330 वाला कॉल जो कि 11:30-12 के आसपास अवेलेबल है। एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर ब्रेकआउट है, रिसेंट के हाई के ऊपर तो ये ट्रेड कर ही रहा है। आज भी ये डीआई पे ट्रेड कर रहा है और पिछले कई दिनों से ये वन वे ऊपर का मूव दिखा रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से आने वाले दिनों के अंदर एक बढ़िया रैली ऊपर की तरफ की देखने को मिलेगी, जिसमें 340 रुपए से लेके 350 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा और पोजिशनल तौर पे तो और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 330 का कॉल, 9 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 15 रुपए का इसका पहला टारगेट होगा, 18 रुपए का इसका दूसरा टारगेट होगा। तो एक्साइड का 330 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा।
खरीदारी करके चलिए, अच्छी रिकवरी आ रही है। उस काउंटर में भी, बाजार में भी बढ़िया रिकवरी के आसार दिख रहे हैं। 21,700 निफ्टी ने क्रॉस कर लिया 50 पॉइंट्स के साथ। बैंक निफ्टी भी बस ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी टच करने के लिए तैयार है, सिर्फ 5 पॉइंट दूर है इस समय। क्या गजब की वोलेटिलिटी, 2:30 बजे के बाद दोनों तरफ के मूव बड़े आते दिख रहे हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि 600 और 700 की रेंज को आराम से ऑब्जर्व कीजिए। रेंज के ऊपर आए तो बेचिए, नीचे आए तो खरीदिए, नहीं तो आपके देख लीजिए डिसीजन गलत होने के चांसेस। अपने बॉस को बोल के बस बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है दीप। एकदम देखिए इस तरह के वोलेटाइल मूवमेंट। और आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो लाल निशान में फिर से वापस से हरे में आ गए। और ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया, हमने किया है। डाउ अभी भी वही 50 पॉइंट नीचे है। ऐसा नहीं कि डाउन में कोई बदलाव हो कि 50 नीचे था तो 100 ऊपर हो गया हो, वैसा कुछ भी नहीं, वैसा का वैसा है। लेकिन भारतीय बाजार काफ़ी वोलेटाइल हो रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको इस वक्त नज़र आएगा। आइए बढ़ते आगे। CERC इन्होंने पावर के लिए नए टैरिफ ड्राफ्ट नियम जारी किए और इन ड्राफ्ट पर लोगों की राय मांगी गई और शायद 1 अप्रैल से ये ड्राफ्ट नियम पक्के लागू कर दिए जाएंगे। 1 अप्रैल ही ना कुशल? 1 अप्रैल, बिल्कुल। तो 1 अप्रैल से कुशल कह रहे हैं कि ड्राफ्ट नियम नए लागू हो जाएंगे। लेकिन इन नियमों में क्या कुछ खास है जो आपको जानना समझना जरूरी है, जो पावर स्टॉक्स के लिए इम्पोर्टेंट है? कुशल बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स के लिए ये एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि जो ड्राफ्ट टैरिफ रेगुलेशन इन्होंने FY 25 से 29 तक ये लागू करने का सोच रहे हैं, जो ड्राफ्ट इन्होंने निकाला है उसके तहत आप देखिए तो एक तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो बनाती है, जो करती है कंपनियां, जिसमें NHPC है, SJVN है, इनको बड़ा फायदा हो सकता है। ऑफकोर्स NHPC आज देखिए इन फोकस है, क्योंकि 52 वीक हाई भी इसने लगाया। इंट्राडे में भी 8.5% तक के दमदार गेंस ये दिखाते हुए नजर आई है। अब ड्राफ्ट टैरिफ रेगुलेशन में क्या है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये जो डिसाइड करती हैं पावर रेगुलेटर, वो 15.5 से 16.5 की रेंज में रखा गया है। बट NHPC के लिए जो पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज और रन ऑन रिवर विद पॉन्डेज, ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर ROE इन्होंने बढ़ाया है। 16.5% से बढ़ाकर 17% इन्होंने कर दिया है, जिस कारण से यहाँ पर NHPC को बड़ा फायदा मिल सकता है। इनफैक्ट आपको याद भी होगा कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के तहत ही यहाँ पर इन्होंने गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक MOU भी साइन किया था, जिसमें कुल इन्वेस्टमेंट आगे चलकर FY 25 में करीबन 4,000 करोड़ रुपए की होने वाली है। और इसका नाम है कोप्पा पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। 750 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होने वाला है गुजरात में। ऑफ कोर्स जो जनरेशन, जो थर्मल पावर के थ्रू जो थर्मल प्लांट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 15.5% पर इंटैक्ट रखा गया है। हालांकि इनके लिए एक इंसेंटिव बढ़िया बना है, इसलिए NTPC के लिए भी एक पॉजिटिव इंडिकेशंस है, क्योंकि यहाँ पर जो थर्मल पावर प्लांट के लिए जो ऑपरेट करते हैं, थर्मल पावर प्लांट 85% कैपेसिटी से ज़्यादा जो पीक टाइम्स के दौरान वहाँ पर इंसेंटिव बढ़ाया गया है, जिसमें 0.65 रुपीज़ पर यूनिट पहले जो मिल रहे थे, अब 0.75 पर यूनिट मिलता हुआ दिखेगा। इस कारण से NTPC के EPS में भी आगे चलकर हो सकता है कि आपको 2 से 4% की बढ़ोतरी भी आती हुई दिखे, वो भी FY 25 से 26 के बीच। ऑफ कोर्स ट्रांसमिशन रिलेटेड आप देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है पावर ग्रिड के लिए, जहाँ पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 15.5% से डिक्रीज कर ट्रांसमिशन एसेट्स के लिए 15% कर दिया गया है, जिस कारण से हो सकता है कि पावर ग्रिड पर थोड़ा सा स्लाइट नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिले। बट लार्जली जेफरीज आप देखिए तो NTPC, JSW एनर्जी और पावर ग्रिड तीनों पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है और तीनों के लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। 415 रुपए के नए टारगेट्स NTPC के लिए है, JSW एनर्जी पे 595 और पावर ग्रिड पर 270 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन पावर शेयरों पर आता हुआ। CERC ने ये ड्राफ्ट नियम जारी किए पावर शेयरों के लिए और ये आपके लिए बड़ा एक्शन आगे बनता हुआ दिख रहा है। जेफरीज की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट्स भी बड़ी तगड़ी आती हुई दिख रही है, मजबूत। ओके, बढ़ते आगे और एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, बायोकॉन बाय करना है। एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसमें कंफर्म हुआ है 2 दिन पहले। वो 280 के लेवल जब निकला, ये परसों हुआ और आज ये मार्केट में भी, ये माहौल में भी 2.5% ऊपर है। मुझे लगता है ये 300 के पार जाना चाहिए। आप अगर 2 से 3 दिन का व्यू लेंगे तो 330-340 का मेरा व्यू है। मे बी एक हफ्ते का व्यू लीजिए और आपका स्टॉप लॉस उसके लिए 5-6 रुपए नीचे होना चाहिए। 284-284.50 का स्टॉप लॉस, 310-330 के बीच में का टारगेट।
ओके 310 से 330 ये टारगेट रेंज है जिसके लिए बायोकॉन में आपको करनी खरीदारी। और पिछले कुछ मिनटों में बहुत ही शार्प मूव आया, जबकि आज पूरा फार्मा स्पेस डीप ठंडा है। तो ये स्टॉक कुछ अलग ही करने के मूड में दिख रहा है। बिल्कुल मेरे ख्याल से 2 दिन पहले बायोकॉन में बड़ा बायकॉल शायद बंसल जी का भी था। बंसल जी आपका ही था? हाँ अनिल जी, हमारा ही था अनिल जी, और उससे पहले अनूपुर ने भी इसको अच्छे से कवर करा था। और अनिल जी बायोकॉन पे मैं भी ऐड करना चाहूंगा, यहाँ से अनिल जी 15-20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें अनिल जी। जिस तरीके का चार्ट है, जैसे वो डायमंड पैटर्न जो कुणाल जी बोलते हैं अनिल जी, इस तरीके के चार्ट रोज रोज नहीं मिलते हैं। यहाँ पर पहला टारगेट डिलीवरी में 380-390 का जोन बैठता है, फिर 450 का जोन बैठता है। इस तरीके का रिवर्सल, मतलब कि इतनी बड़ी इंटेंसिटी का रिवर्सल, इतनी बड़ी इंटेंसिटी के ब्रेकआउट रोज रोज नहीं मिलते हैं। मतलब कि जो बाय एंड होल्ड कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, इसको मिस नहीं करना चाहिए। और वागले जी का धन्यवाद है। वागले जी का धन्यवाद। और सुमित जी का भी 260 रुपये से बायोकॉन पे स्ट्रॉन्ग बायकॉल है। लेकिन ये आपने का जो डायमंड पैटर्न है, ये पहले बताया नहीं है, अभी बताया तो अभी ये अब क्योंकि अब बन ही गया डायमंड पैटर्न, पता भी चल गया कौन सा वाला डायमंड पैटर्न, ये ओरिजिनल वाला है या वो लैब ग्रोन डायमंड पैटर्न? नहीं अनिल जी, मैंने ये बोला अनिल जी, जैसे वो कुणाल जी का डायमंड पैटर्न है ना, रोज रोज नहीं बनता है, इसी तरीके से उसी इंटेंसिटी का अनिल जी डायमंड वायमंड अनिल जी मुझे नहीं पता। मुझे तो वो अंगूठी वाला डायमंड मालूम है, और एक डायमंड आपने वो जो ब्लैक कोल को बोला है वो मालूम है। वो घर पे अनिल जी मेरी ड्यूटी होती है, जब कोई पार्टी होती है ना, वो बारबेक्यू के अंदर वो डायमंड लगाने की, आजकल मैं उसको कोयला नहीं बोलता हूँ अनिल जी, ब्लैक डायमंड बोलता हूँ। मैंने दूसरा डायमंड कौन सा बोला? बारबेक्यू में डायमंड अनिल जी, कोल इंडिया को लगाने के, कोल इंडिया। अच्छा ओ ब्लैक डायमंड, अच्छा कोयला। ओके बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो बायोकॉन के लिए वागले साहब, बंसल जी, कुणाल जी और सुमित जी, सभी को बहुत बहुत बधाई। स्टॉक एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, 300 की तरफ तेज दौड़ लगाता हुआ आपको नजर आएगा। भरपूर एक्शन इस वक्त आपके लिए। चलिए बायोकॉन पर रखिए नजर। स्पाइक इस पर दिख रहा है, हिंदुस्तान पर स्पाइक आया, एक्साइट किया है, इंडोर अच्छा कर रहा है। आशु जी से एक बार अपडेट भी लिया जाए। आशु जी, बढ़िया लेवल्स पर रेकमेंड किया था इसी मंडे, इंडस टावर की बात कही थी, तब 204 के लेवल पर था, अब 225 के लेवल पर आ जाए, 230 का इसने हाई भी बनाया, तो एक हफ्ते में बढ़िया गिर गई इंडस टावर की। जरा इस पर एक अपडेट दे दें सर। दीपांशु, इंडस टावर और एनटीपीसी दोनों के स्प्रेड बुक करवा दिए, लेकिन ये बोला इंडस टावर जिसकी डिलीवरी है वो रखे। मुझे लगता है कि जो इतनी अच्छी मतलब पेशेंस टेस्ट की इसने, बार आप देखिए, हम 2 महीने से लगे हुए थे कि कब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा, तो फाइनली किया। 250 का लेवल आना चाहिए, तो डिलीवरी वाला होल्ड कर सकता है, और स्प्रेड वालों के लिए राय है कि बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट। ओके, तो ये है आपके लिए इंडस टावर में खरीदारी करने की राय। बहुत ही शानदार मूव आता हुआ दिख रहा है, 3% की दमदार मजबूती आज इंडस टावर में आपको दिखेगी, और वोडा आइडिया भी इसके साथ साथ 1.5% मजबूत होता दिख रहा है। बंसल जी तैयार, और सोमवार का काम आप आज ही करने के लिए तैयार है। पिक ऑफ द वीक बंसल जी अभी देना चाहते हैं। बंसल जी, पिक ऑफ द वीक या आपकी और कुणाल जॉइंट मानी जाए या आपकी सेपरेट? नहीं अनिल जी, बिल्कुल जॉइंट माननी चाहिए अनिल जी। मतलब कि मैं कई बार ऑन अ लाइटर नोट बोल भी देता हूं कि अलग है, वो तब होता है जब अनिल जी कुणाल जी गायब होते हैं लेयर एंड प्लेयर के लिए अनिल जी। अभी तो वो फैमिली में थोड़ा भी है, तो बिल्कुल उनको 60% क्रेडिट देना चाहिए अनिल जी। अच्छा, लेकिन पिक ऑफ द वीक तो आप मंडे को अलग अलग देते हैं। नहीं अनिल जी, जो वो तो अनिल जी इसलिए देते हैं क्योंकि फिर आप बोलते हैं कि काम नहीं करा है। वो पहले हमने बंद करा था, फिर आपने बोला कि काम नहीं करा है, तो आपसे अनिल जी जीत नहीं सकता कोई भी। ओके, थैंक यू कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिल्कुल पिक ऑफ द वीक का। जी सर बताइए। अनिल जी, ये भी कैश में खरीदना है, स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2606 के अराउंड चल रहा है। तो जिस तरीके से अनिल जी आजकल ऑप्शंस है ना, वो सिंथेटिक ऑप्शंस भी बनते हैं, तो आप कैश के अंदर भी ऑप्शन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। 2570 पे लगाएं स्टॉप लॉस, तो 35 रुपीज के अराउंड का आप रिस्क ले रहे हैं। इस 35 रुपए को भूल जाएं, 2570 के लेवल टूटे तो निकल जाए। जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, ये यहाँ से 150-200 रुपीज बढ़ने का दमखम रखता है, अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है। और किसी को अगर डाउट हो रहा है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर चार्ट देखना है तो वीकली चार्ट देखें, और उसके बाद टाइम फ्रेम को करें डेली। 2570 का स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है, और चार्ट देख के एक चीज समझ में आ रही है कि इफ 2570 इज नॉट ट्रिगर्ड ऑन द डाउन साइड, देन स्टॉक माइट रैली 100, 150, 200 रुपीज ऑन द अपसाइड।
in January month. बड़ी रैली आ सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, हम देख ही रहे थे थोड़ी देर से होल्ड आउट करने की कोशिश भी कर रहा था और अब व्यू आ रहा है। बंसल जी एक बार जरा टारगेट फिर से बताएंगे, 2570 का स्टॉप लॉस था, टारगेट क्या है सर? दीपांशु टारगेट रखना चाहिए 2700 2750 का मिनिमम टारगेट रख के चलना चाहिए। 2700 पहला टारगेट, 2750 दूसरा टारगेट। खरीदारी करके चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये आपको पोजिशनल बेसिस पर अच्छे रिटर्न्स दिला सकता है, ये है बंसल जी का भरोसा। और ऑफकोर्स रिलायंस मूव करेगा तो निफ्टी पर भी एक्शन आते हुए दिखेगा। बायोकॉन और ऊपर जा रहा है, 3.5% ऊपर हो गया, अब 295 के लेवल आ गए, 300 छूने की तैयारी में दिख रहा है बायोकॉन, इसको भी अपने रेडार पर रखिए। एक और स्टॉक जो बढ़िया मोमेंटम में है, आज का स्टॉक ऑफ द डे भी था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बढ़िया एक्शन इस पर आया है। सीजी पावर, इस पर भी आपने बढ़िया एक्शन आते हुए देखा है। आइए बात करते हैं इन दोनों स्टॉक्स के बारे में। कुशल पहले तो बताइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वैसे भी बढ़िया एक्शन में रहा है, आज और भी तेजी आ रही है, इस पर यूबीएस की क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल, तो यहाँ पर HAL आप देखिए दीप, जिस तरह से लगातार इसने बेहतरीन मूव बनाया है, इसके रीजंस भी अब सामने निकल कर आते हुए दिख रहे हैं और UBS इस वजह से इस पर बुलिश हो रहे हैं। सबसे पहले तो जो मिलिट्री विमान है उसको लेकर कंपनी जो है लगातार ऑर्डर विंस करती हुई जा रही है और आगे चलकर और भी ऑर्डर्स मिलने की इनकी उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। और साथ ही जो तेजस MK-1A लड़ाकू विमान का इन्होंने निर्माण क्षमता है प्रतिवर्ष की, वो भी 8 से बढ़ाकर 16 कर दी है और आगे का इन्होंने 24 का भी टारगेट रखा हुआ है। साथ ही कंपनी की खुद की जो डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग है, उससे कंपनी की EPS और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसमें आपको आगे चलकर बढ़त आती हुई नजर आएगी। और ऑर्डर बुक के लिहाज से भी 80,000 करोड़ की ऑर्डर बुक बढ़कर करीबन 2.5 लाख करोड़ होने का अनुमान भी लगाकर चल रहे हैं। इनफैक्ट ऑर्डर बुक FY26 तक 3 गुना होने की एक्सपेक्टेशंस है। इसी वजह से ही इनफैक्ट UBS ने अपने जो वैल्यूएशंस हैं, स्पेसिफिकली अगर आप आय और मुनाफे फ्रंट पर देखेंगे तो 23 से 26 के बीच सालाना आधार पर 16% और 18% की ग्रोथ की ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर अपनी कवरेज की शुरुआत की है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर और खरीदारी की राय के साथ, और 3600 रुपये के नए फ्रेश टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं। 3600 के टारगेट, 20% की रैली यहाँ से नहीं दिख रही है, जबरदस्त एक्शन इस पर दिख रहा है। आइए एक बार पहले इसके चार्ट पर सुदीप जी से राय भी ली जाए। सुदीप जी, आज तो ऑफकोर्स बड़ा ब्रेकआउट आया है, वैसे भी अच्छे मोमेंटम है, 3000 के ऊपर, अब टेक्निकल टारगेट्स क्या निकलते हैं सर? दीपांशु, ये आज का जो मूव आया है, यहाँ पे ब्रेकआउट तो कल ही आ चुका था। यदि हम देखें तो अप ट्रेंड में तो ये स्टॉक था ही। 1 नवंबर से हम देख रहे हैं कि तकरीबन मेरे ख्याल से 2000 वाला ये स्टॉक स्टेडीली हम देख रहे हैं कि एक बार 3000, 2700, 2800, फिर पूरा अब देखिए पूरा दिसंबर महीना ये 2700 और 2800 के बीच में निकाला है स्टॉक में, और फिर अब ये पिछले 2 दिन में ब्रेकआउट आया है। तो इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद अब ये ब्रेकआउट आया और वो अबव एवरेज वॉल्यूम्स के साथ। और आप देखिए ओपन इंटरेस्ट पे भी काफी इजाफा हो रहा है लॉन्ग साइड पे। ऊपर के लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आया है, बिकॉज मार्केट जो सबसे वॉलेटाइल था 2 बजे के बाद, तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है चार्ट का ट्रेंड बहुत ही अच्छा है। डिप्स पे इसको ऐड कर सकते हैं। 2850, 2870 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन, एक स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा। और जब तक ये होल्ड करेगा तब तक 3200, 3300 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है HAL में ग्रेजुअली अगले ये 7 से 10 दिन में आ सकते हैं। मे बी इट इज नॉट अ BTS कॉल, बट ये अगले 5-6 सेशंस के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो पोजिशनली अच्छे लग रहे हैं। कल ही ब्रेकआउट आ गया था, आज उसका फॉलो ऑन बाइंग भी आई है। होल्ड करके चलिए, कोई परेशानी नहीं है इस काउंटर में। सीजी पावर, इसके बारे में भी बात करते हैं। कुशल, यूबीएस की रिपोर्ट यहाँ पर भी आई थी, यहाँ पर क्या कहना है इनका? बिल्कुल, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट इनकी यहाँ पर भी आती हुई दिखी है, सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, और यहाँ पर भी खरीदारी की राय के साथ इन्होंने शुरुआत की है और 580 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं। इनकी अपनी वजह है, सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से ये बेहतरीन एग्जीक्यूशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे एक्सपेक्टेशंस ये बनाकर चल रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है उससे भी ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर ये जनरेट कर सकते हैं। साथ ही जो बड़ी क्षमता वाली कंपनियाँ हैं इनकी जैसी, उनको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बढ़िया ट्रेंड अब बनता हुआ नज़र आ रहा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनको बड़ा फ़ायदा आगे चलकर मिल सकता है। साथ ही नए प्रोडक्ट्स और नए मार्केट्स के ज़रिए
यहाँ पर कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ लाने की उम्मीद लगाकर चल रही है। ऑफकोर्स इस वजह से ही एक्सपोर्ट्स, क्षमता विस्तार और टेक्नोलॉजीज, ये 3 ऐसे एरियाज हैं जिस पर आगे चलकर कंपनी का फोकस रह सकता है ग्रोथ के लिहाज से। और सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भी जिस तरह का विस्तार इन्होंने किया है वो भी एक बड़ा ट्रिगर्स बन सकता है आगे के लिए। और इसी कारण से ही यहाँ पर सीजी पावर पर यूबीएस ने FY23 में जहाँ पर करीबन 7,000 करोड़ रुपए की आई थी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY26 तक ये 12,400 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। ओके, तो सीजी पावर, इस पर भी रखिए नज़र। वैसे तो पूरा पावर स्पेस ही एक्शन में है, इस काउंटर पे भी आ सकता है आपको फोकस। सुबह इसकी भी बात हुई थी, HL की भी बात हुई थी, दोनों में आपको अच्छे लेवल आज आते हुए दिखे हैं। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, उनकी ट्रेडिंग कॉल है तैयार। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। देवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 133 रुपए, 133 रुपए 25 पैसा। 133.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है जोमेटो। जोमेटो के अंदर क्लास ब्रेकआउट है, रिसेंट के हाईज के ऊपर आ चुका है, कंटिन्यूअस अपट्रेंड के अंदर में है, वन वे मूव देखने को मिल रहा है। आज का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रहा है। ऐसा लगते हुए चार्ट्स के ऊपर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से और बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है। यहाँ पे सीएमपी पर खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 129 रुपए, 130 रुपए, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ जोमेटो में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 130 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 138 रुपए का 138, दूसरा टारगेट बनेगा 142 रुपए का। दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट में 150 का लेवल क्रॉस कर सकता है, तो 130 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 138 और 142 के टारगेट्स के लिए। वापस मोमेंटम में आ गया जोमेटो। आज 52 वीक हाई भी इसने टच किया है, उसी के इर्द गिर्द ट्रेड भी कर रहा है। 133 134 का 52 वीक हाई एग्जैक्टली वहीं पर ट्रेड कर रहा है। और अब 138 142 के टारगेट्स के लिए जोमेटो में आप फ्रेश खरीदारी करिए। और पोजिशनल बेसिस पर तो 150 के लेवल्स आएंगे। अनिल जी के तो रेडार पर काफ़ी समय से है। 150 तक के टारगेट सर की तरफ से भी आए थे, उसके ऊपर भी जाने की पूरी संभावना है। बट रखिए नज़र, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। कल हमने आपके लिए हाईलाइट भी किया था कैसे स्विगी के वैल्यूएशंस उनके इन्वेस्टर्स ने अपवर्ड रिविजन करा है। वहाँ पर IPO के लिए स्विगी भी तैयार हो रहा है। जोमेटो तो खैर अच्छे मूड माहौल में बना ही हुआ है। बट बैन से बेनिफिट बहुत रेयर होता है। जब आप स्टार्टिंग के 3-4 दिन इतना बड़ा एक्शन देख लें, 5 दिन हुए हैं सीरीज को और 11 स्टॉक्स ऑलरेडी वायदा कारोबार के बैन में है। क्या होने वाले हैं अब बदलाव, जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, कुछ स्टॉक्स बाहर निकलेंगे या फिर एडिशन ही एडिशन हो रहा है यहाँ पर? तो अंशु बाहर भी निकलेगा, एक स्टॉक एंट्री भी करेगा, लेकिन आंकड़ा 11 का 11 ही रहेगा। जो एग्जिट करने वाला है उम्मीद है, हालांकि कंफर्मेशन है नहीं। 13 मिनट हमारे पास अभी बचे हुए। हिंदुस्तान कॉपर है 80.5% है। जब तक 80% से कम पोजीशन नहीं होंगी स्टॉक बैन से बाहर नहीं निकलेगा। और क्योंकि ये बाहर निकल रहा है तो इसको रिप्लेस करने के लिए पिरामल एंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पोजीशंस बन रही है, लेकिन अगेन ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा पोजीशन है। 96.6% है प्रिसाइजली, 95% के ऊपर थोड़ा सा ही निकला है, लेकिन थोड़ा समय बचा हुआ है तो यहाँ पर क्लोजली वॉच करेंगे। तो हिंदुस्तान कॉपर ये स्टॉक ऐसा जो एग्जिट कर सकता है। पिरामल एंटरप्राइजेस एंट्री करेगा, बाकी के जो 10 स्टॉक हैं वो बैन में बने रहेंगे। पिरामल एंटर कर रहा है और शायद हिंदुस्तान कॉपर बाहर चला जाए। जी आपके लिए अपडेट है। 11 के 11 स्टॉक्स बने रहने वाले। ये सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, जिस तरह से हम रोज देख रहे हैं बैन लिस्ट में एंट्री एग्जिट होते हुए दिख रहे हैं। चलिए बढ़िया, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव होगा और हो सकता है आज कुछ भी ना हो। हाँ, दोनों ही बॉर्डर पे है, दोनों ही ना हो आए, सकता है, ना आए ना बाहर निकले, तो कुछ खास ना भी हो तो ना भी हो, वो भी संभव है। वो भी संभव है, बिल्कुल सर। एक चार्ट मुझे पुलअप करनी है L&T की। विश्वेश जी, अगर आप L&T का चार्ट पुलअप कर लें सर, पिछले 5 मिनट में L&T में बढ़िया एक्शन आपको बनते हुए दिखा है। एक स्पाइक आया है L&T में, कुछ लार्ज कैप्स मूव कर रहे हैं। अभी रिलायंस की हम बात कर रहे थे, एक्सिस ICICI मूव कर रहे हैं, अब L&T की बारी भी दिख रही है। विश्वेश जी जरा देखें L&T का चार्ट, स्पेशली पिछले 5 मिनट बड़ा एक्शन इसमें बना है सर। डेफिनेटली दीपांशु, चार्ट स्ट्रॉन्गर है। इमीडिएट मुझे लगता है 35-60 तक जाता हुआ लग रहा है। जो कभी रिलायंस, कभी एक्सिस, कभी L&T, ये जो मूव है ये टिपिकल मैंने पास्ट में काफ़ी बार देखा है। और अब मैं एज अ वार्निंग
तो नहीं, बट मैं एज अ माइनर कॉशियस नोट पे इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब इंडेक्स में हैवी वेट्स में बहुत ज़्यादा उठा पटक होने लगे जस्ट टू कीप इंडेक्स अपलिफ्ट, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रहना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट LNT अच्छा लग रहा है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये जो रोटेशन हो रहा है इंडेक्स स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक माइनर पुल बैक के पहले का, और जनवरी फर्स्ट वीक हिस्टोरिकली बहुत अच्छा नहीं माना गया है। वहाँ पे सीजनली हमने लार्जर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, और समहाउ मेरा ऐसा मानना है कि ये साल भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके लिहाज से मैं जब देखता हूँ कि कभी एक्सेस ऊपर कर दिया, अभी LNT ऊपर कर दिया, थोड़ी देर पहले रिलायंस था, दिस इज प्रोबेबली अ साइन टू कीप द इंडेक्स एट अ हायर लेवल। तो दिवांशु, मुझे लगता है कि वाइल LNT इज गुड, बट मार्केट थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि US मार्केट इज गिविंग अ साइंस ऑफ अ माइनर पुल बैक। तो शायद हमारे तो होता क्या है कि आपके पास स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं शॉर्ट टर्म के पोजीशन में, जहां मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म है वहां कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए इस पर LNT इस पर रखिए नज़र, बढ़िया एक्शन इस पर बन रहा है, और अभी अभी एक फ्रेश स्पाइक भी आया है। आइए 3:20 लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी भी। कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स तो और फिसल गए अनिल जी। अब तो 85 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं, 45 पॉइंट नीचे नास्डैक फ्यूचर्स हैं। तो कुछ ज़्यादा सुधार अमेरिकी बाजारों में नहीं हुआ है, इनफैक्ट फ्रेश वीकनेस ही दिखी है। आज इनका जॉब्स डेटा आएगा, वीकेंड है, उसके बाद देखेंगे मंडे को कैसा एक्शन रहता है। बताएं सर, क्या करके जाना चाहिए? नहीं, कुछ खास ऐसा करने जैसा, ओवरनाइट पोजीशन रखने जैसा मार्केट है नहीं। मतलब तो आप आराम से आके पोजीशन बनाएं, दिन के दौरान ही आपको एक के दो राउंड निफ्टी करने को मौका दे रहा है, तो फिर क्यों फालतू में पोजीशन करना है? नहीं बनाने की कोई राय नहीं है, क्योंकि तेजी करने जैसा आपको डाउ फ्यूचर्स दिखा दे रहा, मंदी करने जैसा अपना मार्केट दिखा दे रहा। हम 21,700 पे बंद हो रहे हैं तो आपको ख़राब कैसे लगेगा? लॉन्ग बनानी तो आप डाउ फ्यूचर देखोगे तो आपको लगेगा 100 पॉइंट नीचे क्यों खरीदना है। तो कल आराम से करिए, इंटरडे में पोजीशन बनाने का मौका मिलता है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 21,600 का एक पुट रख सकते हैं, 21,500 का, आपकी जो मर्जी हो उस हिसाब से। शॉर्ट है तो 21,800 का कॉल लेकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी कमोबेश वही हाल है, नीचे में 48,000 आपका तुरंत सपोर्ट है, 48,300 तुरंत रुकावट की जगह है। तो अगर आप चाहें तो एक कोई सी ऑप्शन के जरिए हेज करना चाहें तो करिए, अदरवाइज मेरी आज ओवरऑल नई पोजीशन बनाने की राय नहीं है। नई पोजीशन नहीं बना इंडेक्स में, बाकी स्टॉक्स में आपकी जो भी पोजीशन है, चाहे इंडेक्स, चाहे FNO स्टॉक्स में, चाहे कैश स्टॉक्स में, लॉन्ग है तो भी होल्ड करिए, शॉर्ट है तो भी होल्ड करिए। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट का मूवमेंट बन रहा है और उस हिसाब से चलेगा भी, और उसके लिए आप होल्ड भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये है आपके लिए इस समय बाजार के एक्शन पर राय। पोजीशन नहीं भी रखेंगे या थोड़ी संभाल कर रखेंगे, कुछ नई पोजीशन करने की अब ज़रूरत नहीं है। बट अनिल जी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जो पिछले 3 महीनों की रैली है, स्पेशली दिसंबर में जो हमने ज़बरदस्त एक्शन देखा है। नए निवेशक जो ऑलरेडी रिकॉर्ड संख्या में बाजार में जुड़ रहे थे, उन्होंने एक और नया रिकॉर्ड दिसंबर के महीने में बनाया। सर, इस पर आपसे बात करनी है, उससे पहले एक बार जो दिसंबर का डेटा है वो एक बार जान लेते हैं। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान, बताइए। ये बिल्कुल ज़बरदस्त डीमैट अकाउंट का डेटा आता हुआ दिखा है। डीमैट अकाउंट का एडिशन अगर आप देखें तो पिछले महीने के कंपैरिजन, नवंबर के महीने में अगर आप कंपैरिजन करें तो 50% की मंथ ऑन मंथ आपको यहाँ पर ग्रोथ आती हुई दिखी है। दिसंबर महीने में लगभग 41.8 लाख डीमैट अकाउंट्स एडिशन होते हुए दिखे हैं। इस बात से अगर आप कंपैरेटिवली इस बात के भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कितना यहाँ पर लगातार ग्रोथ हो रहा है। पिछले 8 महीनों से लगातार अगर आप देखें, हर महीने अकाउंट एडिशन 20 लाख से ज़्यादा है। अगर आप मई से स्टार्ट करें, वहाँ पर 21 लाख था, जून में लगभग 23.6 लाख, फिर आप जुलाई की बात करें लगभग 30 लाख, अगस्त में 31 लाख, आगे भी जाते जाएंगे तो सितंबर में भी 30 लाख, अक्टूबर, नवंबर, अब दिसंबर में 41.8 लाख का नया आंकड़ा जो है वो हम यहाँ पर छूते हुए दिखे हैं। और इसके कई रीजंस जो हैं जहाँ पर निकल के आ रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें कि 5 असेंबली इलेक्शंस के नतीजों के उससे भी वहाँ पर सारा मिलता हुआ दिखा है। कई सारे IPO आए हैं, बड़े दिग्गज लगभग 11 IPO आते हुए दिखे हैं, उसका भी यहाँ पर बड़ा सपोर्ट आता हुआ दिखा है। और इसी के साथ साथ अगर इसी दौरान इंडाइसेस का अगर आप रिटर्न देखें तो इंडाइसेस में निफ्टी 50 ने 7.5%, 7% का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप और मिड कैप ने यहाँ पर लगभग 6.5% का आसपास रिटर्न देते हुए दिखे हैं। तो रिटर्न अच्छे आए हैं, IPO अच्छे आए हैं, डीमैट अकाउंट रिकॉर्ड एडिशन होते हुए दिखे। 50% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखी है। ऑलरेडी अनिल जी नवंबर में मार्केट गर्म था, बट नवंबर के सामने दिसंबर में 50% ज़्यादा निवेशक जुड़े। अब ऑफकोर्स IPO मार्केट में भी एक्शन लेने के लिए आए हैं, अदरवाइज बाजार की तेज़ी में भी पार्टिसिपेट करना है, बट रिकॉर्ड नंबर पर नए निवेशक आए हैं। बहुत गजब अकाउंट खुले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में एक और SIP और इन्फ्लोज, दूसरी और डायरेक्ट अकाउंट जो खुल रहे हैं वो कमाल के खुलते हुए दिखे।
बड़ा एक्शन हो रहा है। और बीएसई तो खैर पिछले साल का टॉप परफॉर्मर था, करीब 4 गुना गेन पिछले साल बीएसई ने, सिर्फ पिछले साल बीएसई ने दिखाई है। और एवरग्रीन रिकमेंडेशन लिस्ट में स्टॉक था, आज भी अच्छा एक्शन में। सीडीएसएल को आपको ऑफ कोर्स इसका फायदा मिलता है, वो भी एक्शन में। कैम्स स्पेशल 25 का स्टॉक है, वहां पर इसका बेनिफिट इनडायरेक्टली आता है। इन सारे स्टॉक्स पर रखिए नजर। बीएसई के चार्ट पर एक बार राय भी लेते हैं, काफी टाइम से इस पर बात भी नहीं करिए। सुमित जी जरा देखें, बीएसई वैसे आज भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है 1% ऊपर सर। दिवांशु कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। लास्ट कुछ दिनों में थोड़ा सा साइडवेज टुवर्ड्स करेक्टिव मूव दिखाया है, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर पॉजिटिव व्यू लेके काम करें, डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 2300 के आसपास ये क्लोजिंग दे रहा है। जल्दी स्टॉक यहाँ से ऊपर में 2400 और 2500 के लेवल दिखाएगा, जो कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट होंगे। पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे, तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। हमारा तो खैर एवरग्रीन रिकमेंडेशन में स्टॉक रहा है, वहाँ से अगर आप देखें ज़बरदस्त रिटर्न्स बीएसई ने, बड़ा वेल्थ क्रिएटर ये काउंटर आपके लिए रहा है। हिंदुस्तान कॉपर जहाँ पर पूरी संभावना है कि शायद बैन से बाहर निकल जाए, ये और ऊपर जा रहा है, 1.5% ऊपर अप हो गया ये काउंटर में। फ्रेश अप मूव आपको इस पर दिखिए। और इंश्योरेंस स्टॉक्स पर रखिए नजर, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, दोनों में अभी अभी आपको एक्शन भी बनते हुए दिखा है। आइए कुछ फाइनल स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं इससे पहले कि बाजार आपको बंद होने की जरूरत है। सुमित जी, बिरला सॉफ्ट आज सुबह रेकमेंड किया था, जरा इस पर अपडेट दीजिए सर। पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है, क्या करना है? 706 पर रेकमेंड किया था, 720 के आसपास इस समय फ्यूचर्स में, 716-18 पर आपको दिख रहा है कैश में, क्या करके जाना है सर? दिवांशु ऑलमोस्ट के अंदर फर्स्ट टारगेट अचीव हो रहा है, पोजीशंस अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि पूरा आईटी सेक्टर और आईटी सेक्टर के सभी स्टॉक्स चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट के साथ ही हफ्ते की शुरुआत के साथ ही मोमेंटम और अच्छा देखने को मिलना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस कैरी करें और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर का मूव इसमें देखने को मिल सकता है। सुदीप सर, अपोलो टायर्स एक बार इसके चार्ट को भी देख लीजिए, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन है, बालकृष्णा भी मूव कर रहा है, दोनों टायर स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। अपोलो टायर्स में क्या करना चाहिए सर? दीपांशु, अपोलो टायर्स को यदि हम देखें तो स्टॉक में जो हिसाब से पिछले 4-5 दिन में जो मोमेंटम बना है अराउंड 435-440 के लेवल्स के बाद, तो स्टॉक फिर से अभी अपनी अपर रेंज में आ गया है। जो कंसोलिडेशन हो रहा था वहां से थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से टायर स्पेस में जैसे बालकृष्णा में भी आज मोमेंटम है, जेके टायर तो ऑलरेडी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, तो पूरा टायर स्पेस में थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो 13 दिन का मूविंग एवरेज है ये में अपोलो टायर के लिए, वो है अराउंड 447 का। तो मुझे लग रहा है 445-447 का जो जोन है, जब तक ये जोन होल्ड करता है तब तक अपोलो टायर में हमें 480-485 तक के एक लेवल्स आते हुए देख पाएंगे हम अगले हफ्ते। हमारे रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, अरमान भी जेल भेजी कि बीएसई 26 मई 2021 को हमारा पहला रिकमेंडेशन हुआ था 266 रुपए के दाम पर, और उसके बाद बोनस को एडजस्ट करके अभी जो प्राइस है वो 2366 के आसपास, बोनस एडजस्टमेंट के हिसाब से 2.5 साल में 9 गुना हुआ है शेयर, 9 गुना, 9 टाइम्स। रियल वेल्थ क्रिएशन होता है ना, शेयर ने नहीं, एक्सचेंज ने बना के दिए, बीएसई ने। और एकदम आपको 266 रुपये के आसपास तब उस समय बोनस के हिसाब से एडजस्टेड जो प्राइस है, और एक भी बार पूरे इस प्रोसेस में हमेशा एक आके होल्ड करके बीच मत। करेक्ट, ये है बीएसई जिसने जबरदस्त वेल्थ बनाई है, बहुत बढ़िया निवेशकों के लिए। बहुत सही लेवल पर रेकमेंड किया था, आइडेंटिफाई किया था, और वहां से हमेशा अच्छी गेन्स ही आपको इस पर दिखी है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और साल की शुरुआत हुई है, थोड़ा म्यूटेड रहा है ये हफ्ता। पिछले 9 हफ्तों का अगर आप ट्रेंड देखें तो उसके बाद एक म्यूटेड हफ्ता जरूर आपके लिए आते हुए दिखा है। हालांकि इस हफ्ते भी बाजार ने रिकॉर्ड जरूर बनाए हैं। मंडे को रिकॉर्ड बनाया था, उसके बाद आपने देखा है थोड़ी नरमी आई, कल एक अच्छा रिबाउंड था, आज आप उतार चढ़ाव के बीच फ्लैट बंद होते हुए दिख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट में कोई टेंशन नहीं है अभी भी, अगर आप देखिए निचले स्तर से बढ़िया रिकवरी के साथ मिड और स्मॉल कैप पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हो रहे हैं। आज के गेनर्स अदानी पोर्ट्स, एल&टी, टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, दिग्गज आईटी स्टॉक्स में आज रोटेशन आपको दिखाए। बैंक्स टुवर्ड्स एंड थोड़ा सुधरे थे, एक्सिस और आईसीआईसीआई में आपने खरीदारी देखी है। HUL, ITC ये थोड़ा ठीक बिहेव कर रहे थे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी सहारा है। तो दिग्गजों ने अच्छा सहारा आज बाजार को दिया है। ब्रेथ भी निफ्टी की अगर आप देखें 1:1 है, एडवांस डिक्लाइन टुवर्ड्स एंड ऑफ शो। नेस्ले यहाँ पर एडजस्टमेंट हुआ था 1:10 के स्टॉक स्प्लिट का, उसके बाद 2% नीचे बंद हो रहा है। ब्रिटानिया में प्रेशर था, कोटक बैंक, JSW स्टील, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, HDFC लाइफ, टाटा कंज्यूमर, SBI, M&M, यहाँ पर आपने नरमी देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। बिरला सॉफ्ट
4% ऊपर टॉप गेनर था, बट बाकी मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन था। कोफोर्ज, ऑरिकल, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, ये सारे स्टॉक्स खरीदारी दिखा रहे थे। बालकृष्णा और अपोलो टायर्स दोनों में खरीदारी है। HAL 3000 के पार गया, स्टॉक ऑफ द डे अच्छी परफॉर्मेंस इसमें थी। इंडस टावर्स इस पूरे हफ्ते आपको काफी एक्टिव दिखाए। इन्फो एज में भी खरीदारी थी, साथ ही हिंदुस्तान कॉपर बैन से बाहर आने की तैयारी में इस हफ्ते भी अच्छा एक्शन दिखा चुका है। वोडाफोन आइडिया ये हफ्ते काफी अच्छी मूव दिखा रहा है। गोदरेज कंज्यूमर, HPCL, IGL जैसे स्टॉक्स में भी आपने खरीदारी देखी है। वीकनेस आई थी GNFC में, श्री सीमेंट, AB फैशन, चंबल फर्टिलाइजर, इंडिया सीमेंट्स, टाटा केमिकल्स, डेल्टा कॉप। इस हफ्ते स्पेशली फर्स्ट हाफ में जो स्टॉक्स एक्टिव थे, सेकेंड हाफ में आपको मुनाफा वसूली दिखाते हुए गए हैं। एस्कॉर्ट्स, कॉनकॉर, पीरामल, डॉक्टर लाल, IEX, दीपक नाइट्राइट और मैरिको, यहाँ पर भी आपने नरमी देखी है। बट नेट 21,700 के आसपास निफ्टी क्लोजिंग के लिए है तैयार, और बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर क्लोजिंग का फिगर दिखा रहा है। ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग, और फाइनल क्लोजिंग भी आपकी 21,700 के नज़दीक ही आती हुई दिखेगी, और बैंक निफ्टी की भी 48,000 के ऊपर ही। 21,710 52 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी हुआ है बंद। 178 अंक बंद होता हुआ ऊपर 72,026 पर सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी हल्के नुकसान के साथ 38 पॉइंट नीचे 48,160 के आसपास आ। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर भी हरे निशान में बंद रहने में कामयाब। डाउ फ्यूचर्स 90 पॉइंट नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स 45 पॉइंट नीचे। ये है आज का खास। विदा लेने का वक्त है। बंसल जी और साथ ही विश्वेश जी और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशु सर, सुदीप जी और साथ ही वागले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आप देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। सोमवार सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।